दोनों हाथ जोड़ लें और प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे, और से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर, क्षोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। इसी भावना के साथ आज के सत्र को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानित प्रशिक्षिका नाथ मैम के लिए आमंत्रित करूंगा। वह आज के सत्र को गति प्रदान कर सम्मानित। धन्यवाद नीरज जी। जय जिनेन्द्र सभी को। कैसे हैं आप सब? जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र मैम। अच्छे हैं सब लोग? ठीक है मैम। जी मैम। अच्छे है मैम। आप सब अपने परीक्षा के रिजल्ट से खुश हैं? आप लोगों को आपकी परीक्षा का रिजल्ट मिल गया है? जी मैम। खुश हैं? जी। मुझे तो आप लोगों का रिजल्ट देख के खुशी हुई, क्योंकि आपके पहले और दूसरे में मुझे जो डिफरेंस दिखा, जो उन्नति दिखाई दी। हाँ नीरज जी, सहमत है आप मुझसे? और प्रयास करने की आवश्यकता है। जरूर, लेकिन नीरज जी पहले से बेहतर रहा। पहली परीक्षा से दूसरी परीक्षा का परिणाम सबका थोड़ा ज्यादा ही रहा है। जी जी जी। अपने ऑडियो को म्यूट कर लें सभी। चलिए ठीक है। ये हमारा विषयवार मार्गदर्शन का 5वां वेबिनार है और गणित का दूसरा। पिछली बार गणित के वेबिनार में हमने बहुत सारी तकनीकें सीखी थी कि बच्चों को बेसिक गणित मैंने जो सिखाया था वो पहली दूसरी तीसरी कक्षा तक जितना जो बेसिक आता है, जिसको हम बेसिक मैथ्स बोलते हैं, है ना, हमारी एनईपी में भी जिसको लिया गया है कि इतनी चीजें बच्चों को आनी चाहिए, वो शुरुआती उन चीजों को किस किस तरीके से सिखाना हमने वो देखा था। आज मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी। अभी मैंने आज क्या किया, एनसीईआरटी की जितनी भी पहली से 5वीं तक की गणित की किताबें थी उन सबको मंगवाया और मैंने कंपैरेटिवली देखा कि एक एक टॉपिक को किस तरह से आगे हर क्लास में बढ़ाया गया है ना। जैसे यदि अंक है, पहली कक्षा में 1 से 50 तक गिनती आती है, तो दूसरी कक्षा में 100 तक जाती है, तीसरी कक्षा में फिर वो 1000 तक पहुंचती है ना। उसमें फिर बड़ा छोटा, है ना, 2 डिजिट 3 डिजिट के शब्द अंक और ये सारी चीजें, तो धीरे धीरे आगे जैसे जाते हैं वैसे बढ़ते जाते हैं। तो मैंने भी कोशिश की है कि मैं आज जो भी टॉपिक आपको ले रही हूँ उसके अंदर क्लास वाइज आप कैसे पढ़ाएंगे। वैसे तो आप सबकी किताबें आप फॉलो करते होंगे, सिलेबस होगा, एनसीईआरटी की किताब फॉलो करते हैं, लेकिन मैंने मतलब नीरज जी से भी कुछ जाना है जहाँ पे आपकी परेशानियां हैं कि आपको एक साथ दो दो तीन तीन क्लास कभी कभी पढ़ाने पड़ते हैं, या जनरली ज्यादातर ऐसा ही होता है। सही हूँ मैं? जी मैम। जी मैम। आपके पास पहली से तीसरी तक के बच्चे बैठे होते हैं, पहली के भी है, दूसरी के भी है, तीसरी के भी, या तीसरी और चौथी साथ में बैठती है, या चौथी और पांचवी साथ में बैठती है। अभी ऐसे समय पे आप क्या करेंगे, क्योंकि बच्चों की क्लास अलग है, उनका लेवल अलग होता है, हम एक ही चीज तो सबको नहीं पढ़ा सकते। लेकिन मैंने किताबों को अच्छे से ध्यान से देखा, हर एक चीज को हर क्लास में एक एक लेवल करके अप लेके गए हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, गिनती का एग्जाम्पल दिया, वैसे ही जोड़ का हमने जोड़ पिछली बार सीखा था कि जैसे पहली कक्षा के अंदर यदि हम सिंगल डिजिट एक एक अंक के जोड़ बताते हैं, तो दूसरी कक्षा में हासिल वाले 2 अंकों के, तो तीसरी कक्षा में 3 अंक 4 अंक तक पहुंच जाते हैं, और दूसरी कक्षा में यदि गुणाकार शुरू हो जाता है
तो तीसरी चौथी कक्षा में गुणाकार में संख्याएं बढ़ने लगती है ना। तो हर एक क्लास में चीजें तो वही होती है, लेकिन उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। तो हम जो भी सीखेंगे, हम आपके पास यदि 2 क्लास एक साथ बैठी है, तो आपको ये समझना होगा कि इस क्लास को मुझे किस लेवल तक, यदि आप एनसीईआरटी की किताबें देखते हैं तो किताबें बहुत क्लियर है, बहुत अच्छे से लिखा है। आपने कभी उसमें जो टीचर के लिए निर्देश लिखे होते हैं शिक्षकों के लिए, वो पढ़े हैं कभी? जी मैम, पढ़े। पढ़े हैं, वेरी गुड मंजू जी। आपको पढ़ना चाहिए, आपको समझ में आएगा कि बच्चे इस उम्र में जिन्होंने भी किताब लिखी है, बनाई है ना, बहुत सालों के निचोड़ और सारी साइकोलॉजी वगैरह पढ़ के, और हम जहाँ पे रहते हैं उस पर्यावरण में जनरली बच्चे किस मानसिक स्तर के होते हैं, इन सब चीजों को सोच कर ये किताबों का जो भी सिलेबस है बनाया गया है, और उसके अंदर लिखा भी कैसे पढ़ाना। तो अभी आपको उन बच्चों को कैसे ट्रीट करना, ऐसा ना हो कि आप पहली और तीसरी कक्षा, पहली दूसरी तीसरी को साथ में लेके बैठे, तो जो आप पहली वाले को सिखा रहे वही तीसरी वाले को सिखाए। आपको उनके लेवल डिफरेंट करने पड़ेंगे, उनकी किताब उनका लेवल के हिसाब से। तो वो कैसे करेंगे, मैं थोड़ा बहुत आज कोशिश कर रही हूँ कि अब जो टॉपिक मैं ले रही हूँ, तो वो उस हिसाब से, ताकि आप चाहे तो एक ही टॉपिक क्लास में पढ़ाएं, लेकिन तीनों क्लास के बच्चों को अलग अलग उनके लेवल के हिसाब से पढ़ाएं। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं समझा पाऊंगी आपको, और आप भी यदि उसको प्रैक्टिकल कर पाएंगे तो आपकी परेशानियां थोड़ी सी कम हो जाएगी। जो प्रॉब्लम आप क्लास में फेस करते हैं कि एक ग्रुप को कुछ काम देना है, दूसरे ग्रुप को कुछ देना है, तीसरे ग्रुप को कुछ देना है, तो वो जो परेशानियां हल करने में काफी सहायता मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, नीरज जी प्लीज शेयर करेंगे फिर। गोलगोल आदमी समझे लो। हमने पिछली मैम बार जितना सीखा क्लियर उसका है? फायदा मिल रहा है? गोलगोल स्कूटी का करो। हैं, इसको चेंज करना है। सॉरी, एक मिनट, नहीं, ओके, सॉरी, सही है, सॉरी सॉरी। अच्छा, सबसे पहले शुरुआत मैंने आज चित्र पहेली से की है। वो जी तो सटे पैसा इस चित्र पहेली को आप लोग समझ पा रहे हैं कुछ? स्कूटी आते हैं ना स्कूटी लाल। आप लोगों ने शायद यस ये खेली होगी। जी, यस चलिए, यदि ये मैम। चित्र पहेली आपको, जी, यदि आपको बच्चे को समझाना है ये चित्र पहेली कैसे काम करती है, तो आप कैसे समझाएंगे, मुझे बताइए। मतलब चित्र के अनुसार मैम, मतलब चित्र जो जितना नंबर है उसके ऊपर में जो चित्र दिया हुआ है उसको हाँ, उतना मतलब बताएंगे कि ये मतलब इतना संख्या में इतना चित्र होगा। आप ए वाला है उसको पूरा बच्चों को समझा रहे, उस तरीके से समझाइए मुझे कि आप बच्चे को कैसे समझाएंगे। ए वाला है, उसका जवाब बच्चे को कैसे ढूंढना है, आप मुझे करके बताइए। आप बच्चे को समझा रहे हैं ये समझ के। हमसे चलो लो है अपने स्टूडियो पर हम चलो बोलते हैं। हेलो जी, मैम। कोशिश। जैसे हेलो। हाँ जी, जैसे एक जो है ना मैम, बोलेंगे एक मुर्गी प्लस एक बेल प्लस एक तोता। जो है चित्र में तोता प्लस बराबर कितना हो गया, 3 बच्चों। इसी तरह मतलब समझाएंगे मैम। देखिए, ऊपर उसकी कीमत दी हुई है। क्या मैम? ऊपर कीमतें दी हुई है सबकी, किसका कितना नंबर है, सबका नंबर दिया हुआ है। हाँ, तो ए में जो जैसे तोता का नंबर 4, अरे बेल का नंबर 5 और तोता का नंबर 1, ये तीनों जोड़ के कितना होगा, इस तरह समझाएंगे मैम। हाँ जी, आपको ये बताना है बच्चों को कि मुर्गी है, मुर्गी के आगे ऊपर कौन सा अंक लिखा है, 4, तो मुर्गी को हम 4 गिनेंगे, बैल को हम 5 गिनेंगे, और तोते को हम 1 गिनेंगे। तो कितना हुआ, 4 और 5 9, 9 और 1 10। तो इसका जवाब क्या होगा? 10। 10। सबको क्लियर है कैसे समझाना है? जी मैम। आपको आपको समझाते हुए बहुत क्लियर रहना है कि बच्चों को एक ही बार में बात समझ में आनी चाहिए। यदि आप क्लियर हैं तो बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं। आप बच्चों को समझाइए कि आपको वो चित्र देखना है, और चित्र के नीचे जो कीमत लिखी है उस कीमत को अपने दिमाग के रख के जोड़ करना है ना। इसमें सिर्फ सब दिमागी जोड़े हैं। मैंने पिछली बार सिखाया था मेंटल मैथ्स, कैसे ऐड करना, ब्रेन में रखना, फिंगर पे रखना, है ना। तो बच्चों को जब आप सिखाते तब आप उनको बताइए। अभी जैसे हम सेकंड वाला देखते हैं, ठीक है, मेमना है, मेमने का 7 है, 7 को हमने दिमाग में रखा। दूसरा खरगोश है, खरगोश का 2 है, तो 7 और 2 8 और 9,
और ऊंट का 3 है, तो 9 के बाद 10, 11 और 12। ये तरीका बच्चों को सिखाना है आपको। आप कर लेते हैं अपने आप बच्चों को बोलेंगे करे, बच्चे कैसे करेंगे उनको समझ नहीं आता है। दिमाग के अंदर जोड़ कैसे करना है, दिमाग में और उंगलियों का जोड़ मिला के सामने जो दिख रहा है उसको दिमाग में रख के। क्लियर है सबको? जी मैम। जी मैम। जी अभी मैम। इसके अंदर ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैंने चित्र बना दिए, चित्र का मुझे तैयार मिला वो मिला। यदि आप बोर्ड पे करवा रहे हैं और आपकी इतने सारे चित्र बनाना पॉसिबल नहीं है, तो आप सिंपल शेप बनाइए। आप एक फूल बनाइए, एक पेड़ बनाइए, एक पत्ती बनाइए, एक त्रिकोण बनाइए, एक आइसक्रीम बनाइए, एक चॉकलेट बनाइए, आपको जो इजी लगता है। उससे भी इजी करना है तो आप एक गोला, एक त्रिकोण, एक चौरस ऐसे बना लीजिए और उसके नीचे अंक लिख दीजिए। अभी ये पहली कक्षा दूसरी कक्षा के बच्चे हैं तो आप इसको सिंगल डिजिट में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चे हैं तो आप इसको किसी एक को डबल डिजिट में भी लिख सकते हैं, किसी एक का 12 या 13 या 15 कर सकते हैं, ठीक है। आप थोड़े अलग अलग नंबर, किसी का 2, किसी का 5, 7, 9, 12, 15 ले सकते हैं। तो वो क्या होगा, 2 डिजिट वाले भी मुंह जबानी करना सीखेंगे। आप इससे ऊपर थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों को ले रहे हैं तो आप इसके अंदर प्लस की जगह माइनस भी डाल दीजिए, आप कहीं पे मल्टीप्लीकेशन डाल दीजिए, कहीं पे डिवीजन डाल दीजिए, ठीक है। जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा आपकी जो भी मतलब पहेली है उसके अंदर आप उनके लेवल के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। सही है? जी पहेली आप एक ही बनाइए और जो उसमें बनाए हैं पहले वाले फर्स्ट स्टैंडर्ड वालों को बोलिए कि आपको सिर्फ इनको जोड़ना है, सेकंड स्टैंडर्ड वालों को बोलिए आपको जोड़ना भी और घटाना है, या पहले वाले को जोड़ना है दूसरे वाले को घटाना है ना, या उनको बोलिए गुणाकार का निशान कहीं पे लगाना है। तो आप एक ही चीज को अलग अलग बच्चों से अलग अलग तरीके से करवा सकते हैं, जी मैम। ठीक है। जी। जी कैसा लगा तरीका? बहुत बढ़िया अच्छा। लगा। बहुत अच्छा लगा मैम। हाँ जी, बहुत अच्छा है। अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा। ठीक है। आप लोग ऐसा कुछ करिएगा और फिर बताइएगा, ठीक है। जी मैम। हाँ जी जी, मैम। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। इसके बाद एक आता है स्किप काउंटिंग या छोड़कर गिनना, है ना। अभी ये आप लोग करवाते होंगे, स्किप काउंटिंग करवाते हैं बच्चों को, एक एक छोड़ के, दो दो छोड़ के, तीन तीन छोड़ के गिनती करना जी मैम करवाते हैं नहीं करवाते हैं? करवाते हैं मैम। सब लोग नहीं करवाते हैं, रेगुलरली नहीं होता है। स्किप काउंटिंग बहुत जरूरी है, जैसे आप टेबल सिखाते हैं वैसे स्किप काउंटिंग सिखाना जरूरी होता है, बहुत सारी जगह पे काम आता है। अभी जो बेसिक तरीका है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, इसके अलावा और कोई भी कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताती हूँ। देखिए, एक तो नंबर लाइन बनाई हुई है, नंबर लाइन के ऊपर एक एक घर छोड़ के स्किप करना है, मतलब हमको दो दो पे कूदना है, 0 से हम 2 पे कूदे, 2 से हम 4 पे, दो दो अंक एक साथ लेना है, ठीक है। तो हम 2 में स्किप्स करेंगे, तो हम बच्चों को पहली बार सिखाने के लिए हम बता सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर इस तरीके से स्किप करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए काउंटिंग बाय टूज लिखा है, तो स्किप काउंटिंग करना है तो कैसे करना है, इसमें अलग अलग रंगों से बताया गया है कि पहले एक एक रंग के 2 ले लिए, फिर दूसरे 2 रंग, दूसरा आया 2 पीस एक ही रंग के, फिर तीसरा जुड़ा, उसमें चौथा जुड़ा, पांचवा जुड़ा, छठा जुड़ा। तो वैसे संख्या जो बढ़ती गई, दो दो जब आते गए और संख्या बढ़ती गई, है ना। ये कंसेप्ट बच्चों को समझाने के लिए ये कैसे। अभी प्रैक्टिकली यदि आपको ये स्किप काउंटिंग सिखाना है तो मैं एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ, बहुत इजी है आपके लिए। आप लोग बच्चों से चप्पल उतरवाते हैं बाहर, राइट? कक्षा के यस बाहर मैम। या कहीं कोने में वो लोग चप्पल उतार के रखते हैं। यस मैम। आप एक काम करिए, बाहर चले जाइए, आपकी जो लॉबी होती है उसमें बच्चों को बोलिए अपनी अपनी चप्पल पहन के सब लोग एक लाइन से खड़े हो जाए, ठीक है। हम स्किप काउंटिंग करेंगे, सबके पास टोटल कितनी चप्पल होती है वो हमको गिनना है। यदि हर एक बच्चे के पास 2 चप्पल होगी तो हमारी 2 की स्किप काउंटिंग होगी, है ना। एक बच्चे को आगे बोलो, आगे आके खड़ा और अपनी चप्पल उतार के पीछे हो जा, तो कितनी चप्पल हुई वहां पे? 2। दूसरा बच्चा आएगा, वो फिर अपनी चप्पल उतार के पीछे होगा, तो कितनी चप्पल हो गई?
कितनी हुई? 4 तीसरा बच्चा आएगा तो कितनी होगी? 6 स्किप काउंटिंग हो गया? हुआ स्किप काउंटिंग बच्चों की चीजों से? ये आप एक प्रैक्टिकली बच्चों का, और ये बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आएगा स्किप काउंटिंग कैसे होता है। फिर एक चीज और कर सकते हैं, अभी हमको 3 में स्किप काउंटिंग करवाना है, तो बच्चों के पास अपनी पानी की बोतल होती है या पेंसिल होती है, कुछ कोई भी चीज उनसे जो सबके पास है वो उनसे रखवाइए, कि अपनी चप्पल के आगे अपनी चीज भी रखो। तो एक बच्चा 3 चीजें रख रहा है, ठीक है, फिर दूसरा बच्चा फिर से रखेगा तो कितनी हो जाएगी? 3 वो भी रख दिया तो 6 हो जाएगा। बिल्कुल, है ना। तो आप इस तरह से कोई भी आपको जो चीजें चाहिए वो लेके आप बच्चों से स्किप काउंटिंग करवा सकते हैं। एक और तरीका है, हम ये कर सकते हैं, हम बच्चों को बोल सकते हैं, हम एक लाइन में सारे नंबर लिख डालें थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, थोड़ी दूरी पे, ठीक है। अभी आपके पास बच्चे हाइट में कम से ज्यादा बच्चे होते होंगे, ठीक है, तो हम जो सबसे कम हाइट वाला बच्चा है हम बोलेंगे कि ये छोटा सा कछुआ है, तो ये सिर्फ 2-2 घर कूदता है ना। तो वो कैसे कूदेगा? 0 से 2 पर कूदेगा, 2 से 4 पर, 4 से 6 पर। दूसरा बच्चा उससे थोड़ा लंबा है, ये खरगोश है, ये 3-3 घर कूदता है ना। बच्चे लंगड़ी खेलते तो कैसे जंप लगाते हैं, आप ऐसे खाने बना के 1 2 3 4 लिख सकते हैं। तो अभी जो खरगोश है उसको 3-3 घर कूदना है, तो वो 3 में स्किप काउंटिंग करेगा, है ना। 3 छोड़ के वो कूदेगा, तो वो 0 से 3 पे कूदेगा, 3 से 6 पे कूदेगा। अभी कोई उससे ज्यादा लंबा बच्चा है तो आप उसको बोलिए ये हिरन है, ये 4 घर कूदता है, अभी इसको हर 4 घर पे कूदना है ना। होगी एक्टिविटी लेकिन बच्चे सीखेंगे स्किप काउंटिंग। एम आई राइट? सही हूं मैं? आप इसको नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये चीजें जो मेरे दिमाग में आ रही है, मैं मतलब मैंने नोट करके रखी थी, मैं आपको बोल रही हूँ, मेरी पीडीएफ में कहीं दिखेगी नहीं आपको, इसलिए आप प्लीज नोट करिएगा ये चीजें, कौन कौन से खेल बता रहे हैं, प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक और तरीका मुझे दिमाग में आ रहा है, हम नंबर ना लिखें, और यदि आपके पास कुछ पत्थर है या कुछ लकड़ियां हैं तो आप उनको लाइन से रख दीजिए, और बच्चों को बोलिए कि जितना स्किप करना है उतने उतने साथ में रखते जाए। जैसे 2 स्किप करना है तो 2 को नजदीक रख के थोड़ी जगह छोड़ दी, फिर 2 को नजदीक रखा थोड़ी जगह, ताकि बच्चे को कूदने में आसानी हो। यदि 4 के बाद कूदना है, क्योंकि यदि आप 4 तक नंबर लिखेंगे तो शायद लंबा हो जाएगा, तो बच्चा इतना लंबा कूद ना पाए। यदि आपको 20 25 24 26 30 तक जाना है, यदि स्किप काउंटिंग करवाते हुए आपको बच्चों को आगे 50 तक पहुंचना है, तो आप कैसे करेंगे? इतने ज्यादा डिस्टेंस को नहीं कर सकते, तो हम छोटी छोटी चीजें वहां पे रखेंगे, ठीक है। एक और मैंने बहुत अच्छा तरीका निकाला है स्किप काउंटिंग बताने का। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। यस मैम। ये एक इंच टेप है। क्या है? इंची टेप। स्टेप। हमको स्किप काउंटिंग करना है, हमको 2-2 में स्किप काउंटिंग करना है, तो हम क्या करेंगे, इस एक के ऊपर मैंने पिन लगा दी, कपड़े की पिन है सिंपल, ठीक है। तो हम 0 से कहाँ आ गए? 2 पर। उसके बाद मैंने 3 के ऊपर एक और पिन लगा दी, हम कूद के कहाँ आए? 4 पर, ठीक है। फिर मैंने 5 पर एक पिन लगाई, तो हम 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 पर कूदे, ठीक है। यदि आप इनको 3-3 का स्किप काउंटिंग करवा रहे हैं तो आपको और कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। जीरो से 3, 3 से 6, 6 से 9। समझ आ रहा है? जी मैम। जिसको स्किप करना है उसको हमने छुपा दिया। मैं यही चीज बोल रही हूँ, जब आप कोई सामान रखते हैं तो उसको इस तरह से जितना है उसको नजदीक रख दीजिए, तो जो नंबर दिखने वाला है वो वही जिस पे स्किप करके जाना है, ताकि बच्चों को ज्यादा लंबा नहीं कूदना पड़ेगा। ये कुछ तरीके हैं स्किप काउंटिंग को बहुत आसानी से सिखाने के। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसका एक पिक्चर भी लिया हुआ है।
ठीक है, ये पिक्चर इसलिए आपको दिया है ताकि आपको याद रहे। इंच टेप का तो इंच टेप ना हो तो आप लंबी जो स्केल होती है फुटपट्टी, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं, और यदि पिन ना हो तो आप उसके ऊपर कागज चिपका सकते हैं। ठीक है, आपके पास जो चीज अवेलेबल है आप उसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल कर सकते हैं वो करिएगा। उसके नीचे आप देख रहे हैं, उसके नीचे स्किप काउंटिंग के नंबर लिखे हुए हैं बच्चों को सिखाने के लिए। ठीक है, ये आप टीएलएम तैयार करके रख सकते हैं। एक बार अभी आपने टीएलएम तैयार कर दिया तो ये हमेशा यूज हो सकता है। इसमें स्किप के बाद जहां पे पहुंचेंगे सिर्फ वही आंकड़े लिखे। अभी ये जो टीएलएम तैयार करते हैं ये दो तरीके से यूज होता है। आप टेबल्स याद करवाने के लिए भी कर सकते हैं और आप स्किप काउंटिंग के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि टेबल में भी यही होता है कि हम उतने नंबर स्किप करके वहां पहुंच जाते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, बेसिकली बात तो सेम ही है। तो आप इस तरह से स्किप काउंटिंग के इस तरह से छोटी सी शीट लीजिए, शीट को काटिए और उसके ऊपर एक लाइन खींच के, और जितना स्किप नंबर है उतने आप उस हिसाब से लिखते जाइए। ठीक है, आप 2 3 4 5 6 7, जहां तक जितना लंबा आप लिख सकते हैं। बहुत बहुत तो 5 से 7 तक हम जा सकते हैं, या 10 तक जा सकते हैं थोड़ा डिस्टेंस कम करके। ठीक है, 10 की स्किप काउंटिंग हम इस तरीके से बता सकते हैं। एक और वर्कशीट मैंने राइट साइड बताई है, आप इसको बोर्ड के ऊपर भी बना सकते हैं, उस पे बोर्ड पे बच्चों से लिखवा सकते हैं। अभी कैसे सिखाना है इसको बच्चों को देखिए। इसमें 3 जो करे वो 3 यहाँ पे सेम है, आप चेहरे अलग अलग बना दीजिए। एक को थोड़ा छोटा बनाइए, दूसरे को उससे बड़ा, तीसरे का चेहरा उससे भी बड़ा बनाइए। ठीक है, अभी बताइए कि पहला वाला जो भालू है वो छोटा है इसलिए सिर्फ 2 2 लड्डू एक साथ खाता है। दूसरा वाला भालू है वो उससे थोड़ा बड़ा है तो वो 5 लड्डू एक साथ खा जाता है। तीसरा भालू है वो और बड़ा है, वो एक साथ 10 लड्डू खाता है। तो यदि हम उनको हर बार वो जितने लड्डू खाते हैं उतने लड्डू उनको पिरसेंगे तो वो कितने लड्डू खाएंगे। तो पहले वाला पहले में 2 खाएगा, दोबारा फिर से 2 लेगा, वो 2 मुंह में डालेगा तो कितने लड्डू खा लिए उसने, 4, और 2 ले लिए, 6। अभी हम दूसरे पे आ जाते हैं, जो 5 खा रहा है एक बार में, तो दोबारा 5 खाएगा तो उसने 10 लड्डू खा लिए, फिर से खाएगा तो उसने 15 लड्डू खा लिए। ठीक है, ये आप एक कहानी बना सकते हैं, थोड़ा सा स्टोरी जैसा बना सकते हैं, और इस तरह से भी बच्चों को बोर्ड पे करवा सकते हैं। इसमें क्या करिए, आप अलग अलग बच्चों को बुलाइए। आप जैसे फर्स्ट सेकंड वाले बच्चे हैं, फर्स्ट वाले तो उनको आप 2 2 वाली स्किप काउंटिंग के वक्त बुलाइए। थर्ड वाले बच्चे हैं तो आप उसको 5 5 की काउंटिंग पे बुलाइए। और यदि उससे बड़े बच्चे हैं, आपके पास फोर्थ के बच्चे हैं या कोई जो कर सकता है अच्छे से, तो उसको लास्ट वाली काउंटिंग पे बुलाइए। तो आप एक ही चीज सिखाते हुए तीनों क्लास के बच्चों को सिखा सकते हैं, है ना। फर्स्ट और सेकंड का बच्चा है वो पहला 2 का स्किप काउंटिंग कर लेगा क्योंकि उसको 2 गिनना आ जाएगा, लेकिन जी तीसरी का बच्चा 5 वाला स्किप काउंटिंग कर लेगा, तो चौथी का बच्चा 10 वाला स्किप काउंटिंग भी करके बता देगा। तो आप एक ही चीज 3 क्लास के बच्चों को एक साथ सिखाना है उनके लेवल के हिसाब से, तो आप एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, जी मैम। आप यहाँ पे मैंने जैसे ये बोल के लड्डू खिलाया, आप उसको कुछ भी पानी पूरी खिला सकते हैं, आप उसको चॉकलेट खिला सकते हैं। आप अपने तरीके से बच्चों के क्या पसंद है, आप बच्चों का कैसा सोच है उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल को बदल सकते हैं। ठीक है, जी मैम। अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, जी मैम। यस मैम। चलिए पॉसिबल है आपके लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिए। ये एक बहुत अच्छा तरीका है, एक बार यदि आप टीएलएम बना लें तो इसको अलग अलग तरीके से करवा सकते हैं। इसमें करना क्या है, एक पेज के ऊपर आपको पहले एक बार सॉरी 1 से 100 तक गिनती लिख लेनी है। ठीक है, आप स्क्वायर बना के लिख लीजिए, इस तरह से कुछ सर्कल बना के लिख लीजिए आप, मतलब थोड़ा थोड़ा दूर दूर करके लिख लीजिए। अभी आप एक बच्चे को बोलते हैं यदि उसको 2 में स्किप काउंटिंग करना है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कलर से डैप किए, कलर उसके ऊपर कर दिया है वाटर कलर से, ताकि वो नीचे का नंबर दिखता है लेकिन वो रंग हो जाता है। हम एक और तरीका कर सकते हैं, मैंने आपको सिखाया था कि ये ऐसे जो प्लास्टिक फोल्डर होते हैं उसके अंदर व्हाइट पेपर डाल के, याद हो तो टीएलएम बताए थे, आप व्हाइट जी पेपर मैम लीजिए ऐसा, बताए। उसको ऐसे प्लास्टिक फोल्डर होता है उसमें डाल लीजिए या पॉलिथीन में डाल के,
इस पेपर के ऊपर आप पहले 1 से 100 तक नंबर लिख दीजिए, फिर इसको पेपर में डाल दीजिए। और यदि बच्चे से 2 में स्किप काउंटिंग करवाना है तो बच्चे को 2 के ऊपर, फिर 4 के ऊपर, उनके ऊपर आप स्केच पेन से सर्कल करने को बोल सकते हैं। एक बच्चे का हो गया, फिर आप उसको मिटा दीजिए, फिर दूसरे बच्चे से 3 की, 5 की, 4 की, जैसे चाहे स्किप काउंटिंग करवा सकते हैं। तो आप एक ही टीएलएम बना के बहुत सारी बार यूज कर सकते हैं, तो आपको बार बार नहीं बनाना है। याद है आपको ये मिटाने वाला? जी मैम। पॉलीथीन के ऊपर स्केच यस पेन जो मैम। होती है वो मिट जाती है, आप कपड़े से पोंछोगे तो साफ हो जाएगी। तो आपको जी क्या मैम। करना है, इसके ऊपर 1 से 100 तक लिख देना है। ये याद हो तो शायद मैंने ये पहले बताया था, इस तरह के मैंने क ख ग का बताया था आपको टीएलएम, है ना, जी 1 मैम। 2 3 4 वाला बताया था, है ना, सेम वैसे ही आप टीएलएम 1 से 100 तक, ये जो सामने दिख रहा है इस तरह से। इसमें जो एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें 2 का स्किप काउंटिंग है, 3 का है और 7 का है। ठीक है। जी मैम। ओके, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिए। अभी हमने स्किप काउंटिंग सिखाने के लिए सिखा ली, अब बच्चों को चेक करना है कि उनको आया कि नहीं आया। तो जब जी। आपको चेक करना है, एक्सरसाइज करवाना है, बच्चों को आगे थोड़ा सा देना है अभ्यास के लिए, तब आप बोर्ड पे इस तरह से कर सकते हैं। आप इसमें ये कर सकते हैं, यदि 2 क्लास के बच्चे एक साथ बैठे या 3 क्लास के बच्चे एक साथ बैठे, तो आप उनको बोले कि ऊपर वाली 2 लाइन से, मतलब पहली कक्षा वाले वो ऊपर की 2 लाइन करेंगे, दूसरी कक्षा वाले वो 3 लाइन करेंगे, तीसरी कक्षा वाले वो चारों पांचों लाइन करेंगे। मतलब जैसा आपके क्लास का लेवल है उस हिसाब से आप चीज एक ही सिखा रहे हैं, लेकिन हर एक को लेवल के हिसाब से अलग अलग। ठीक है। तो इसमें जैसे ऊपर है, देख के पता चल रहा है 0 2 4 6, 2 का काउंटिंग है। उसके बाद 5 9, अभी यहाँ आपको बच्चों को सिखाना पड़ेगा। 5 के बाद आपको क्या करना है, तो अपनी उंगलियों में गिनिए, 6 7 8 और 9, मतलब 4 का स्किप काउंटिंग चल रहा है। तो उसके बाद उनको 10 11 12 13, है ना, ये इस तरीके से चल रहा है, तो उनको इस तरह से गिनना पड़ेगा, 21 22 23 24। तो इस उंगली पर जो आता है वो अंक उनको लिखना है। ये जब उनको सिखाते हैं कि कभी भी ऐसे बीच में से कोई भी अंक लिखा हुआ है तो कैसे पता लगाना है, तो उनको बोलिए उसके साथ में उंगली खोले, किस उंगली के ऊपर हर अंक आता है ना, अगला अंक किस उंगली पे आता है। चलो एग्जाम्पल हम देखते हैं, 24, 24 के बाद 25 26 27 28 29 30 और 31, 7वें पे आया। ठीक है, जी। फिर से 32 33 34 35 36 37 38, ठीक है, 7वें पे आ रहा है। तो अब बच्चे को क्या करना है, 1 या 2 अंक में समझ जाएगा, उसके बाद उसको 52 के बाद 53 54 55 56 57 58 59, तो अब उसको 59 लिखना है। ठीक है, उंगलियों का यूज करना सिखाइए स्किप काउंटिंग के लिए। जब लिख रहे हैं, जब सीख रहे हैं तब तो आपने एक्टिविटी करके सिखा दिया जी, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तब कैसे लिखना, तो अपनी फिंगर्स को यूज करें। ठीक है, या इस तरह से उंगली के पोरों के अंदर भी आप उसको गिनना सिखा सकते हैं। ठीक है, अभी ये तो छोटे बच्चे हैं, इकाई के अंक बदल रहे हैं तो उन्होंने गिन लिए। अभी आप नीचे देखिए, 569 579, यहाँ पे क्या हो रहा है, दहाई का अंक बदल रहा है ना, दहाई का अंक बदल रहा है। तो अभी बच्चे को सिखाना है कि यदि दहाई का अंक है बदल रहा है, दोनों में बदलाव देखिए, यहाँ दहाई का बदला, 569 था, 579 हुआ, 589 हुआ, अभी आप उसको 10 10 बढ़ाते जाइए। ठीक है, तो 599 के बाद क्या आएगा, 10 बढ़ा। कितना आएगा, 608 में। हाँ फिर से बोलिए, 608। 609। 609 में। जी, उसके बाद 609। 609 के बाद दहाई पे एक एक बढ़ना है। 11। 611 में। 11 कैसे, 10। दहाई को एक एक आगे बढ़ाना है, इकाई को कुछ नहीं करना है, इकाई सारी सेम है यहाँ पे।
यहाँ पर ध्यान दीजिए, इकाई सेम है जी मैम। जी। ये थर्ड स्टैंडर्ड के लिए आ जाएगा, जिनको इकाई दहाई आता है उनके लिए। दहाई पे अंक बदल रहा है तो दहाई पे अंक बदलेंगे, ठीक है। वैसे ही नीचे 703 फिर 723। अभी यहाँ कितना अंतर है 20 का। जी। ये बच्चों को पहचानना सिखाना है कि कितने का अंतर आ रहा है, तो आपको आगे किस तरीके से बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे वाला देखिए, यहाँ पे सैकड़ा बदल गया। तो अभी नेक्स्ट क्या आएगा इसमें 656। 656 होगा। 656, ठीक है। तो अभी ये स्किप काउंटिंग, ये आ जाएगा चौथी से पांचवी की कक्षा के बच्चे के लिए, है ना। आप जो शुरू कर रहे हैं पहले वाला, वो पहली कक्षा के लिए, दूसरी दो लाइनें दूसरी कक्षा के बच्चे कर लेंगे, उसके बाद वाले तीसरी कक्षा के बच्चे कर लेंगे, फिर चौथी के कर लेंगे, और आखिरी वाली जो है वो पांचवी के बच्चे तक कर सकते हैं। तो आप एक ही चीज ज्यादा बच्चों को एक साथ करवाना है यदि कंसेप्ट, क्योंकि लेवल सबका खाली अलग होता है, बेसिक टॉपिक सेम होते हैं, ठीक है। जी जी मैम। ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिए। इसके बाद है आकार। आकार के अंदर हम जब नर्सरी जूनियर में बच्चे होते हैं, पहली कक्षा से पहले जब होते हैं, यदि बालवाड़ी आंगनवाड़ी उन्होंने किया है, तो वहां पे वो लोग बेसिक शेप को देखते हैं और सीखते हैं। हम सिर्फ उसके नाम बताते हैं कि इसको गोल बोलते हैं, इसको त्रिभुज बोलते हैं, है ना, इसको चौकोर बोलते हैं, इसको आयताकार बोलते हैं, जो भी हम मतलब उसको बेसिक सिखाते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं पहली कक्षा के, उन लोगों को बेसिक आकार पता होते हैं कि ये गोल है ये चौरस है, लेकिन उन आकारों का उपयोग कैसे करना, हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी और जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, वो प्रैक्टिकल बेस्ड किताबें हैं। बच्चों को उस चीज का उपयोग प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में कैसे करना वो सिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको आपकी बुक में भी बहुत सारी एक्टिविटी होगी, वो सारी एक्टिविटी जरूर करवाइएगा, क्योंकि वो बहुत कारगर है और बहुत काम आती है बच्चों को। तो पहली कक्षा के बच्चे जिनको आकार सिखाए हैं आपने, उन आकारों का उपयोग करके आपको उनको अलग अलग चीजें बनाना सिखाना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। देखिए, आप जो लेफ्ट साइड ऊपर देख रहे हैं, घर बन सकता है, पेड़ बन सकता है, कार बन सकती है, जोकर या आदमी कुछ बन सकता है, आइसक्रीम बन सकता है, मछलियां बन सकती है। इस तरफ बहुत सारे अलग अलग तरह के वाहन बनाए हुए हैं, है ना, बेसिक वही शेप लेके। जहाज बनाया है, ट्रक बनाया है, रेलगाड़ी भी बनाई है, ठीक है। तो बेसिक शेप्स को लेके क्या क्या चीजें बना सकते हैं, तो जब आप बच्चों को सिखा रहे हैं, तो आप उनको बोलिए, आप अपने हिसाब से, आपने एक दो चीज सिखा दी, उसके बाद उनको बोलिए आप अपने हिसाब से सोचिए। आप सोचिए चिड़िया बनाइए, तो चिड़िया कैसे बनाएंगे, एक गोला बनाइए, उसके साथ एक आधा गोला बनाइए, उसके पीछे एक छोटा सा त्रिभुज लगा दो, आगे दो छोटे त्रिभुज लगा दो गोले के ऊपर, तो वो उसकी चोंच हो जाएगी, पीछे का त्रिभुज उसकी पूंछ हो जाएगी, ठीक है, बीच का आधा गोले वो उसका शरीर हो जाएगा। तो आप इस तरह से बहुत सारी अलग अलग चीजें शेप्स को लेके सिखा सकते हैं। तो उनको बताइए। उसके बाद डेटा हैंडलिंग जो होता है इसी के अंदर होता है कि आपने कितने त्रिभुज का उपयोग किया, कितने गोले का उपयोग किया, कोई भी चित्र बनाया, तो वहां पे डेटा हैंडलिंग की भाई इसमें 3 गोले हैं, इसमें 2 त्रिभुज है, ठीक है। ये तो दो तरह की चीजें आप एक साथ, इस आकार के साथ दो चीजें एक साथ कर सकते हैं, डेटा हैंडलिंग में भी आता है ये, है ना, और बेसिक शेप आकार में भी आता है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिए। सेकेंड स्टैंडर्ड जो है उसमें शेप तो बच्चे सीख गए, है ना, इसको गोलाकार बोलते हैं, इसको त्रिभुज बोलते हैं, इसको चौरस बोलते हैं। उसके बाद उस शेप का मतलब उसकी कैसे उपयोग होता है, वो कैसे काम करता है, या कैसे उनका फर्क पता चलता है, ये सिखाने के लिए आपके सेकंड स्टैंडर्ड की यदि मैथ्स की किताब आप देखते हैं, तो उसमें शायद दूसरा या तीसरा लेसन है, रोल एंड स्लाइड, है ना, कौन सी चीज गोल घूम के जाएगी और कौन सी चीज सरक कर जाएगी,
है ना, कौन सी चीज रोल होगी, कौन सी चीज स्लाइड होगी। ठीक है, तो अभी जैसे बताइए, मैंने ये एक डायरी ली है, एक मेरे पास स्केच पेन है। आप इस तरह से, मैं आपको अभी बता रही हूँ इसलिए ऐसे रख रही हूँ, आप किसी भी चीज पे जैसे आपको सामने दिखाया गया है, ऐसे कोई एक चीज ऊपर करके, कोई भी एक बच्चे की हार्ड बोर्ड वाली नोटबुक या बुक होती है उसको रख दीजिए। उसके बाद उनको बताइए यदि हम ये यहाँ रखते हैं और ये पूरी चीज यदि गोल होती है ना, पूरी चीज उसकी सारी जो बाहर की सरफेस है, बाहर का जो हिस्सा है, वो पूरा हिस्सा इस पे कहीं ना कहीं टच होके जाता है, तो ये रोल हो रहा है। इसको रोल होना बोलते हैं, कि जिस्म का बाहर का पूरा एरिया इस पे टच होके आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको रोल बोलते हैं, ये गोल होके सरक रहा है। ठीक है, गोलाई में सरकना बोलते हैं। लेकिन इसकी जगह यदि मैं, ये इरेजर है और इसको रखती हूँ, तो सिर्फ इसकी एक ही सतह इस पर लगेगी और वही सतह इस पे से कट जाएगी नीचे। ये ऐसे रखेंगे और ये नीचे आए, तो ये क्या हुआ, स्लाइड हुआ। अब इसको हिंदी में आपके किताब में क्या है मुझे नहीं पता, कौन सा शब्द उपयोग किया है ना। तो ये सरकता है, सीधा सीधा सरकता है। लेकिन ये जो पेन है हमारी, वो गोल घूम कर आती है, तो ये रोल होती है और ये स्लाइड होता है ना। ये सेकंड स्टैंडर्ड के अंदर शेप को लेके, तो ये कौन सा शेप हुआ, ये गोल शेप हुआ और ये फ्लैट सरफेस वाला शेप हुआ। ये उनको कंसेप्ट दोनों का डिफरेंस सिखाया जाता है। ये, तो जब भी आप क्लास में ऐसा कुछ करते हैं तो क्लास में प्रैक्टिकली हाथ में चीजें लेकर ये करके बताइए कि रोल किसको बोलते हैं, स्लाइड किसको बोलते हैं। जैसे सामने जो आपको चित्र दिख रहा है उसमें एग्जाम्पल है, बहुत सारी चीजें रखी है ना, कुछ खिलौने रखे हैं। तो यदि वो खिलौने की कार है, उसको चलाएगा तो कार, क्योंकि पहिए गोल है, वो सरक कर, मतलब गोल, पहिए गोल घूमेंगे और वो नीचे आएगी। बॉल रखा है, बॉल पूरा गोल घूम कर आएगा। कोई गोल चीज रखी है, उसको यदि इस तरह से रखा जाता है जैसे टायर होता है, तो वो गोल घूम कर आएगी। लेकिन उस गोल चीज को यदि उसकी सतह जो प्लेन है, उस प्लेन सतह पे रखा गया, तो वो प्लेन सीधी सरक कर आएगी, वो स्लाइड होके आएगी। इस डिफरेंस को समझना और बच्चों को समझाना है, उनको क्लियर होना चाहिए। ये जो होता है, ये चीजें मतलब इस एज में इसलिए सिखानी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे बड़े होके कहीं पे कोई काम करना है, कुछ चीज करना है, अपनी तरफ से उनको कुछ करना है, तो कौन सी चीज कैसे रिएक्ट करेगी, तो ये जो लॉजिकल थिंकिंग होती है वो शुरुआत से आनी चाहिए बच्चों को। ठीक है, तो ये रोल एंड स्लाइड की प्रैक्टिकल एक्टिविटी जरूर करवाइएगा क्लास के अंदर। ठीक है, जी मैम। जी मैम। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी तीसरी कक्षा जो होती है उसमें उनको 3D शेप आते हैं। पहली कक्षा में हमने उनको बेसिक शेप सिखाया, उनको चित्र सिखाए। दूसरी कक्षा वालों को हमने बताया कि रोल होता है, स्लाइड होता है। तीसरी कक्षा के अंदर जो आकार होते हैं वो 3 डायमेंशन में आते हैं। 3 डायमेंशन समझते हैं, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी है ना। ये यदि हमारा कागज है तो इसकी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है, इसकी ऊंचाई कुछ नहीं है। लेकिन इसकी जगह यदि मैं ये इरेजर लेती हूँ, तो इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी, और इसकी ऊंचाई भी है, तो ये इसको तीसरा डायमेंशन मिला। ये इसका तीसरा डायमेंशन कहलाता है, जब ऊंचाई भी इसमें जुड़ती है। तो ये यदि सिर्फ इसको शेप को देखा जाए तो ये एक आयताकार शेप है ना। लेकिन यदि इसको देखा जाए तो आप उसको क्या बोलेंगे, हम क्यूबॉइड बोलते हैं इंग्लिश में। ये एक रेक्टेंगल है और ये पूरा क्यूबॉइड है। यदि एकदम स्क्वायर होता तो वो क्यूब बनता। ठीक है, चूड़ी जैसे गोल होती है तो वो हम सर्कल गोल बोलते हैं। लेकिन बॉल की तरह पूरा हो जाता है तो उसको स्फीयर बोला जाता है। ठीक है, तो इनका अंतर बच्चों को सिखाना। ठीक है, उसी गोल को यदि सीधा किया जाए, उसके ऊपर नीचे 2 फ्लैट होंगे, तो वो सिलेंडर होगा, नली की तरह जो शेप बनेगा। मुझे इसके हिंदी नाम नहीं पता, इसलिए आप लोग जो यूज करते हो प्लीज बताइए मुझे। स्फीयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? राउंड होगा, राउंड और स्फीयर, सर्कल और स्फीयर, ये दोनों में फर्क समझ रहे ना। गेंद की तरह जो पूरा सब तरफ से गोल है वो स्फीयर, जो चूड़ी की तरह है वो सर्कल। ये डिफरेंस होता है ना। जी। तो आपको क्या करना है, इसकी थर्ड स्टैंडर्ड में यदि हम सिखा रहे हैं तो प्रैक्टिकल कैसे सिखा सकते हैं। तो क्लास के अंदर जो भी चीजें उस शेप की,
वहां पे आपने शेप ड्रॉ किया या लिख दिया, उसके आगे बच्चों को बोलिए कि इस शेप की सारी चीजें इकट्ठे करके लाइए। आपको साइड में एग्जाम्पल दिख रहा है ना? जहाँ पे शंकु आकार है, कोन जिसको शंकु आकार बोलते हैं, तो शंकु आकार की चीजें जो भी है, कुछ नहीं होता है तो आप किसी ऐसी शीट को लेकर बच्चे को शंकु आकार बनाकर बताइए कि शंकु आकार कैसे बनता है। ठीक है, इस तरह से आपको ये कट करके शंकु आकार बना के बताना है कि ये शंकु आकार बना। तो आप ऐसे शंकु आकार बना के, वहां पे कोई चीज अवेलेबल है, किसी पेन का ढक्कन शंकु आकार का है तो हम उसको रख सकते हैं। ठीक है, गोले गोल चीजें जितनी है वो रख सकते हैं, नली जैसी चीजें सिलेंडर जितने हैं, बॉटल जितनी हो गई या पेन वगैरह हो गए तो हम वो रख सकते हैं। इस तरह की सारी चीजें रख के इससे क्या होता है, बच्चों के शेप क्लियर होते हैं, पहचान समझ में आती है उनको हर चीज की। तो ये थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों के शेप का कंसेप्ट है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटी आपकी किताबों में तो है, आप किताबों को यदि प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो जरूर आपको मिल जाएगी। लेकिन कंसेप्ट बेसिक कैसे लेना है, क्लास वाइज कैसे लेना है, वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, जी मैम। आप इसमें से कोई एक्टिविटी कभी आपने की है, कोई करते हैं? नहीं मैम, नहीं किए अभी। लेकिन ये सारे किताब के आपके टॉपिक तो किताब के ही हैं। जी मैम। मैम जो त्रिभुज वगैरह है, त्रिभुज सब की आयतन वाला, घन हाँ वाला, ये जी, सब। जी बिल्कुल, ये सारा आपके कोर्स का है, मैं वही आपको बता रही हूँ बिल्कुल। लेकिन अब कैसे करना है अभी आपको समझ में आ गया है। ठीक है जी मैम। जी, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिए। अभी इससे और ऊपर थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक पहुंचते हैं तो ये जो आकार है उसको कैसे बनाना सिखाया जाए, है ना? जैसे एक चौरस होता है ना, स्क्वायर होता है, उससे क्यूब कैसे बनेगा? तो आप ये कर सकते हैं, लकड़ियां सीधी मिलती है और मिट्टी होती है थोड़ी सी, उसको गीली करके या आटा वगैरह ये कुछ होता है, थोड़ा सा आटा लेके या मिट्टी लेके लकड़ियों को इस तरह से रख के, जैसे आप सामने देख रहे हैं क्यूब, एक बार आप बनाइए, बाकी बच्चों को बनाने को बोलिए। तो 3 डायमेंशन शेप क्या होता है वो बच्चों को क्लियरली समझ में आएगा और खुद बनाना भी आएगा। ये तो मैंने एक एग्जांपल क्यूब का दिया है, आप क्यूबॉइड कर सकते हैं, आप कोन को भी इस तरीके से बना सकते हैं, है ना? जहां जहां जॉइंट आते हैं वहां पे क्ले से जोड़ दीजिए, मिट्टी से जोड़ दीजिए और थोड़ी देर में सूख कर जुड़ जाएगा। ठीक है, सारे शेप आप बना सकते हैं, आप बक्से जैसा लंबा वो भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल को लेके बड़ा सा बक्से जैसा बना सकते हैं, आप क्यूब बना सकते हैं, आप प्रिज्म, त्रिकोण से प्रिज्म बनता है, आप प्रिज्म भी बना सकते हैं। ठीक है, और क्ले करके गोला बना दिया तो स्फीयर तो वैसे ही बन जाता है, उसके लिए साइड वगैरह कुछ बनाने की जरूरत नहीं, आप उसको छोटी सी गेंद जैसा बना के बता सकते हैं तो वो इजीली समझ में आ जाता है। ठीक है, ये एक्टिविटी तीसरी चौथी के बच्चों को जरूर करवाइएगा, क्योंकि यदि ये करवाया तो शेप की कंसेप्ट उनकी सारी क्लियर हो जाती है। मैम ये है ना कि जैसे क्यूब आप बनाए ना, तो साइड में जी जो रखा हुआ है उसको हम नए नाम जान रहे हैं, लेकिन ये सब स्कूल में है सामग्री। तो बच्चे लोग क्या करते हैं कि ये सब जैसे केक बनाना है, कोई गुलाब फूल वगैरह, उसका चित्र उसमें भर के और चिपका के, इसका चित्र बहुत अच्छा निकलता है मैम। अच्छा, जी मैम, देखते हैं बच्चे लोग बनाते हैं बहुत सुंदर केक अच्छा, वगैरह। हाँ जी क्ले मैम। बोलते हैं इसको, यदि क्ले है तो आप इसको क्ले और डंडियों से इस तरीके से आप 3D शेप बनवा सकते हैं। क्ले से जी बहुत मैम सारी है। अच्छी अच्छी चीजें बनती है, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी चीजें बनती है। जी बट मैम। इसका उपयोग आप गणित में इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जी, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिए। इसके बाद चौथी कक्षा के अंदर आता है व्यूज, शायद तीसरी में भी होगा,
कौन सी चीज कहाँ से कैसी दिखाई देती है। हमने पहली दूसरी तीसरी में आकार सीख लिए है ना, 3 डायमेंशन शेप भी सीख ली है, लेकिन चौथी कक्षा में आती कि ऐसे बहुत सारे आकार जब मिल जाते हैं, कुछ नई चीज अलग बनती है, तो कहाँ से कैसी दिखेगी, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज, आगे से कैसी दिखेगी, पीछे से कैसी दिखेगी, साइड से एक तरफ से कैसी दिखेगी, ऊपर से कैसी दिखाई देगी, नीचे से कैसी दिखाई देगी, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, तो जिसको आप मैथ्स के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए किताब के अंदर तो काफी सारे चित्र होते हैं, ये मैंने भी कुछ चित्र लिए हैं, है ना। एक तरफ से कैसा दिखेगा, सामने से कैसा दिखेगा, ऊपर से कैसा दिखेगा। मोटरसाइकिल और साइकिल के दोनों के चित्र हैं। बस का चित्र है, उसमें आगे से भी है, पीछे से भी है, ऊपर से है, दोनों तरफ से है, कैसी दिखाई देगी, कंप्लीट बस दिख रही है। ये चीजें दिखाने से क्या होता है, बच्चों की नजरिया बदलता है, किसी चीज को देखने का तरीका बदलता है। आप जब बच्चे को ड्राइंग करने को बोलते हैं, उन्होंने जो चीज देखी सामने से, वो 2D ड्राइंग करते हैं, लेकिन 3D ड्राइंग करना बच्चे कब सीखेंगे, 3 डायमेंशन। एक्चुअली ड्राइंग और पेंटिंग गणित से अलग नहीं होता है। कोई भी पिक्चर सबसे सुंदर तभी दिखता है जब वो प्रॉपर प्रपोर्शन में हो। यदि प्रपोर्शन नहीं होता है तो वो पिक्चर सुंदर नहीं दिखेगा। तो ये कंसेप्ट बच्चों को सिखाने के लिए मैथ सिखाना बहुत जरूरी, गणित बहुत जरूरी है, तो इसको ड्राइंग सीखना है। तो कौन सी चीज का किस व्यू से कैसी दिखेगी, तो ये हम इनको आकारों को, ये चौथी कक्षा के अंदर आता है कि कौन सी चीज कहाँ से कैसे दिखेगी। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी ये तो हम चित्र हैं वो दिखाएंगे, हम क्या कर सकते हैं। तो ये एक उसका एग्जाम्पल है, आपकी क्लास में आपके पास जो भी चीजें अवेलेबल है ना, उसको दिखाइए और बच्चों को बोलिए उसको ड्रॉ करने की कोशिश करे। जैसे एक यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया है कि शार्पनर, बच्चों का जो पेंसिल छीलने का होता है, वो कैसा दिखाई देगा, सामने से ऊपर से कैसा दिखेगा, नीचे से कैसा दिखेगा, 4 दिशा है तो चारों दिशा से अलग अलग कैसा दिखेगा। ठीक है, तो आप बहुत सिंपल चीजें, कोई कुछ नहीं, ये पेंसिल है, यदि ये पेंसिल यहाँ से दिख रही है तो कैसी दिखेगी, यहाँ से दिख रही है तो कैसी दिखेगी, आप उसको अलग अलग तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं, है ना। सामने कोई भी चीज रखिए, उनको बोलिए कि इस व्यू को ड्रॉ करिए, आप ड्रॉ करके बताइए सिंपली। आप पेंसिल को, आप ऐसे पेंसिल को आड़ी बनाइए, फिर आप इसको ऐसे खड़ी बनाइए, तो यहाँ पे एक छोटा सा काला गोला बनाइए, उसके ऊपर आप एक सफेद गोला, मतलब एक छोटा गोला और एक बड़ा गोला, क्योंकि सामने से यदि आप देखेंगे तो आपको सिर्फ 2 ही गोले दिखाई देंगे और कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा। ठीक है, पीछे से दिखाना है तो आपको सिर्फ एक गोला दिखाना होगा। आप खुद भी इस तरीके से छोटी छोटी चीजों से बना के दिखाइए, और उसके बाद बच्चों को उससे बड़ी चीजें सामने रखकर उसको देखने दीजिए। पानी की बोतल रखी है ना, बोतल का शेप अलग होता है, तो आप सामने से कैसा दिखता है, ऊपर से कैसा दिखेगा, नीचे से कैसा दिखेगा, तो ये शेप, ये आपका चौथी कक्षा का गणित है। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी 5वीं कक्षा के गणित के अंदर आपका जो इसमें आता है, इस शेप के अंदर थोड़ा सा काट पीट करके उसके अंदर एंगल्स, कोण सिखाए जाते हैं बच्चों को। 5वीं कक्षा में कोण आ गए हैं, तो यहाँ पे एक सामने आपको एग्जाम्पल दिया है ना। एक गोला काटा था, उस गोले में से एक कुछ 50-60 डिग्री पे एक निशान लगा लिया, उतना हिस्सा काट के अलग कर दिया और उस हिस्से को पीछे लगा दिया, और वहां पे एक आंख बना दी, तो ये एक मछली बन गई, है ना। तो 60 डिग्री एंगल का उसका मुंह खुल गया और 60 डिग्री एंगल की उसकी पूंछ बन गई। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी सिखाने के लिए हो सकती है, आप इस तरह से उनको सिखा सकते हैं। ये मैं बता रही हूँ कि उसी एक आकार को धीरे धीरे कैसे आप अलग अलग क्लास के साथ उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे बच्चों को बताना है कि हमने ये जो निकाला, ये जो डी है, वो उससे हम जो शेप, मतलब एंगल लेते हैं, कोण लेते हैं, कोण की गिनती होती है, कोण की गिनती कैसे होती है, तो आपको उसके सारी कंसेप्ट देना है कि 0 से पूरा गोल घूमेगा तो 360 डिग्री होगी, 90 डिग्री। फिर 6 स्टैंडर्ड में अलग अलग कोणों के नाम सिखाए जाते हैं ना, लघु कोण, गुरु कोण, सम कोण, सारे कोण। तो अभी ये सारे कैसे सिखाना, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिए। तो जब आप 6 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, 5th या 6th, आपको जहाँ पे भी कोण आते हैं, तो उसको सिखाने के लिए एक बहुत इजी तरीका है, हम ये जो पंखा बनाते हैं, है ना, आप ऐसे कागज को ऊपर नीचे करके फोल्ड कर लीजिए, ऐसे 2 आपने फोल्ड कर लिए, और उनको किसी भी 2 लकड़ी पे, बहुत आसान तरीका है, उसको आप फोल्ड करके 2 साइड से 2 लकड़ी के ऊपर चिपका दीजिए, और फिर उसको पंखे की तरह खोलिए।
उसको 90 डिग्री से कम खोला, वहां पे लघु कोण हो जाएगा, 90 डिग्री समकोण, गुरु कोण, फिर स्ट्रेट एंगल। आप सारे तरह के एंगल इस तरीके से सिखा सकते हैं, तो वो प्रैक्टिकली बच्चों को समझ में आएगा कि एंगल कोण होता क्या है ना, जब ये पंखे से खुलेगा। राइट साइड में एक और मैंने एक्टिविटी दी है। जब कोण हमने सिखा दिए, उसके बाद कोण को काउंट करना है, बच्चों को गिनना है कि ये कोण कितना हुआ। तो उसके लिए आपको अलग अलग तरह के चित्र देने पड़ेंगे बच्चों को। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक मतलब ह्यूमन फिगर जैसा एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है, और उसमें वहां पे कोण ड्रॉ किए कि कौन कौन से कोण उनको मापना है। वहां पे 1 2 3 4 5 लिखा है, नीचे 1 2 3 4 5 नंबर लिखे हैं। तो बच्चे को देखना है 1 नंबर वाला कोण मापना है, कितना हुआ उसको वो रख के, और कितने उसका यदि होता है कि 30 डिग्री है तो उसको 1 नंबर के नीचे 30 डिग्री लिखना है। फिर 2 नंबर का कोण देखना है, उसको देखना है कि वो यदि 80 डिग्री है तो वहां 80 डिग्री लिखना है। तो ये एक्टिविटी होती है, आप सिखा देने के बाद उससे काम कैसे लेंगे। ये एक एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे अलग अलग चित्र बन सकते हैं आप। इसके अंदर शायद आपकी मैथ्स की किताब के अंदर 5th स्टैंडर्ड के अंदर नाम लिखना, जो ABCD अल्फाबेट लिखना सीखा है, और उस अल्फाबेट के अंदर कितना कोण बनता है ना। आप M बनाइए और M के अंदर 3 कोण बन रहे हैं, तो तीनों कोण कितने कितने डिग्री के बन रहे हैं, है ना। फिर S लिखिए, उसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से, फिर S में कहाँ कहाँ कोण बन रहा है वो ढूंढना है, और कितना कितना कोण बन रहा है। ये शायद बुक के अंदर एक्टिविटी है। एम आई राइट? 5th स्टैंडर्ड मैथ्स कोई लेता है? जी मैम। यस मैम। हाँ जी, बुक में यही है ना, अल्फाबेट्स को, अंग्रेजी के अल्फाबेट्स को लिख के हाँ उसमें जी कोण मैम। बताना जी मैम है ना। है। तो आप उसको जी। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, इस तरह से अलग अलग चित्र लेकर। आप किसी जहाज का चित्र बनाइए और उसके अंदर कोण डाल दीजिए। किसी पतंग का चित्र बनाइए, उसमें थोड़ी सी डिजाइन, पट्टियां डाल के, डिजाइन डाल के, और फिर उसके कोण बनाने को। तो आप अलग अलग तरीके से बच्चों को इसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। सिखाने के बाद बुक के अंदर सिखाना है क्या है वो लिखा हुआ है, लेकिन कैसे सिखाना उसके नए तरीके मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। जी मैम। आप में से यदि कोई इससे अलग कोई तरीका अपनाता है तो प्लीज बताइए, हम सभी सीखेंगे। आप कुछ तो सोचिए, कुछ नया, कुछ। चलिए, आप सोच के आप फिर उसका फोटो वगैरह डालिएगा और लिखिएगा उसमें कि आपने क्या नया किया। ठीक है। यस और नो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए प्लीज नीरज जी। क्षेत्रफल। अभी जब आप आकारों से आगे बढ़ते हैं तो 5वीं कक्षा में आता है क्षेत्रफल और परिधि। 4थी कक्षा में भी इसका थोड़ा बहुत दिया हुआ है ना। तो अभी क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है और परिधि किसको बोलते हैं, इन दोनों का अंतर बच्चों को समझाना पड़ेगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट दी जाती है। जैसे क्षेत्रफल आपको सिखाना है तो उसको गिनती कैसे होगी। तो पहला, जैसे आप लेफ्ट साइड जो एग्जांपल दे उसमें पहला है तो 3 बाय 3, तो 3 बाय 3 कैसे हुआ, लंबाई में 3, चौड़ाई में 3। ठीक है। दूसरा है तो लंबाई में 2 और चौड़ाई में 4, तो टोटल 8 स्क्वायर, जो भी हम ले रहे होंगे, फुट होगा, इंच होगा, जो भी होगा उसको लिखेंगे। ठीक है। तो ये स्क्वायर कैसे होता है, तो दोनों साइड लंबाई चौड़ाई दोनों में उतना आता है, जब पूरा जगह बनती है तो इसको एरिया कहा जाता है, क्षेत्रफल कहा जाता है। तो ये क्षेत्रफल का कंसेप्ट है ना। आप शायद 3री कक्षा में, 4थी कक्षा में ये है कि इतने इतने इसमें ये बिंदु मिलाओ और इतने कर में रंग भर दो, तो ये क्या हुआ, ये क्षेत्रफल हुआ। ठीक है। उसके बाद जो दाहिनी ओर देख रहे हैं आप, वो परिधि। परिधि क्या, बच्चों को आपको समझाना है कि जितनी भी बाहर की बाउंड्री होती है, जितनी भी बाहर की बाउंड्री है वो बाउंड्री परिधि में आती है। अभी मैं जब बच्चों को क्वेश्चन पूछती हूँ, इंटरव्यू वगैरह के लिए आते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि यदि हमारा एक बगीचा है, उस बगीचे के अंदर यदि मुझे घास लगानी है, तो उस घास लगाने के लिए मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, क्षेत्रफल या परिधि? बताइए मुझे। परिधि। एक मैम बगीचा है, परिधि। उसमें घास लगानी है,
क्या बोले मैम? एक बगीचा है, उसमें घास लगाना है, क्षेत्रफल ढूंढना पड़ेगा। जी सुनीता कुमारी। यदि बगीचे के अंदर घास लगाना है तो क्षेत्रफल ढूंढेंगे, और यदि बगीचे के आसपास मुझे रस्सी बांधनी है, उसकी जो बाउंड्री है वो बनानी है, तब मैं क्या ढूंढूंगी? परिधि। 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 बिल्कुल। ये इन दोनों का डिफरेंस है, आपको ये समझना है और ये बच्चों को समझाना है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस पहले से शुरू होती है। ठीक है, इसलिए थर्ड स्टैंडर्ड से ये इनको सिर्फ कलर फिल करवाए जाते हैं बॉक्स के अंदर, और उनको गिनना होता है कि कितने बॉक्स हमने कलर फिल किए, तो वो क्षेत्रफल होता है। और वो बॉक्स से बाहर बाहर से जब गिनती की जाती है तब वो उसकी परिधि निकलती है। परिधि। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिए। देखिए, एरिया और पेरीमीटर, ऊपर जो है वो परिधि है और नीचे है वो क्षेत्रफल है। आप इसको हिंदी में भी कर सकते हैं। पेरीमीटर, परिधि मतलब उसकी आसपास की जो बाउंड्री है वो टोटल उसकी गिनती होगी। अभी मुझे बताइए कि ये जो चित्र बना है उसकी परिधि कितनी है? यदि ये 1-1 फुट के हैं तो उसकी परिधि कितनी हुई? यदि ये स्क्वायर जितना 1-1 फुट के हैं तो इसकी परिधि कितनी हुई? तो ना अगर बॉक्स बाय बॉक्स से बना के तीन को जाता है फिर टंग परिधि मतलब हमको बाहर की लाइनें गिननी है, जितने बॉक्स है उतनी लाइन गिननी है। ठीक है, तो ऊपर की लाइन में 4 बॉक्स हुए, 4 हुई, और यदि खड़ी आप आते हैं तो 3, 4 और 3 7, और नीचे के 4 8 9 10 11, और फिर 3 खड़े 12 13 और 14, तो परिधि कितनी हुई? 14 फुट। ठीक है, अभी नीचे जो एरिया है वो कैसे गिना जाएगा? 4 इस तरीके से, 3 ऊपर, तो 4 तिया 12, तो इसका एरिया कितना हुआ? 12 स्क्वायर फुट। लेकिन इसकी परिधि कितनी हुई? 14 फुट। मतलब यदि मुझे इसके आसपास रस्सी बांधनी है तो मुझे 14 फुट रस्सी चाहिएगी, लेकिन यदि मुझे इसके अंदर घास लगानी है तो मुझे 12 स्क्वायर फुट में घास लगानी पड़ेगी। क्लियर है सबको कंसेप्ट? जी मैम। अभी बच्चों को कैसे क्लियर करवाना आपको समझ में आया? जी मैम। जी मैम। तीसरी कक्षा से ये शुरू होता है, उनको सिर्फ ड्राइंग करके हमको बताना है तीसरी कक्षा में कि गिन के रखो कितने कलर की है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आगे जाके इसका कंसेप्ट बढ़ता है, 5th स्टैंडर्ड तक आके बच्चे समझ जाते हैं कि जमीन कैसे मापी जाती है और उसकी बाउंड्री कैसे मापी जाती है। राइट साइड जो दिया है ये एक एक्टिविटी है, आप किसी भी क्लास के बच्चों से करवा सकते हैं। इसके अंदर हरा कलर जहां जहां भरा है, तो हरा कलर का एरिया कितना कवर हो रहा है, तो बच्चे को गिनने पड़ेंगे कि कितने उसने भरे हैं। ठीक है, वैसे ही ब्लू कलर का कितना है, और उसकी पूरी बाउंड्री बाहर हर एक कोने को उसको गिनना पड़ेगा कि कितनी जगह पर लाइनें आई, तो वो सारी लाइनें गिनेगा। तो इस तरह से ये क्षेत्रफल और परिधि दोनों के लिए एक एक्सरसाइज हो सकती है, बच्चे काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, जो क्लियर है सबको? कविता जी, यस मैम। किसी को कोई डाउट है? मैम बेसिक, हमको ये जी बोलिए। समझ में आया कि जैसे हम यहाँ गिन रहे हैं तो हमको 12 ही आ रहा है, 14 नहीं आ रहा है। क्या बाउंड्री के बाहर परिधि? काम करती है उसमें। जी नहीं, ये इसमें दिया हुआ है, जैसे आप गिने नहीं 14, तो हम इसमें गिन रहे तो 12 ही आ रहा है। कैसे कैसे गिने हमको नहीं समझ में। अ, ठीक है, 1 मिनट में बताती हूँ। अ, ये 1 हुआ, जी मैम। ये 2 हुआ,
जी 3 हुआ, जी मैम। 4, 4 5, 5 6, 6 7, 7 8, 8 9, 10, 10 11, 12, 13, 14। जी मैम, जैसे हम इस तरह गिन रहे थे कि जैसे यहाँ कोना में जो आप डबल दिए ना, ये साइड से वो तो नीचे से ये वाला नहीं, हम वो एक ही गिन रहे थे। नहीं, वो दोनों गिनना पड़ेगा ना, वो परिधि में आता है ना। आप रस्सी लगाएंगे तो 2 जगह रस्सी 2 फुट लगेगी ना, 1 फुट जी थोड़ी मैम। जी लगेगी। जी मैम। जी क्लियर है अभी? जी मैम। ओके। एरिया समझ में आ गया? अभी किसी को डाउट है? मुझे लगता है एरिया पेरीमीटर की मुझे आपको थोड़ी और एक्सरसाइज देनी पड़ेगी। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिए। देखिए अभी इसके खेल कैसे हो सकते हैं बता रही हूँ। आप इसको हो सकता है थोड़ा सा जूम करके देखिए। पहला जो खेल है वो, आप वो जो डाइस होती है जिसपे 1 से 6 तक के अंक होते हैं, हम डाल के खेलते हैं, ठीक है। 2 वैसे लेने हैं और उससे खेल खेलना है। 2 बच्चे खेलेंगे, आप ग्राफ पेपर के ऊपर खेलेंगे इसको, है ना। या तो आपकी सिंगल लाइन की नोटबुक है, उसे खड़ी लाइनें बना लीजिए, तो आपको छोटे छोटे स्क्वायर मिल जाएंगे। उसके बाद आपको 2 बच्चों को क्या खेल के करना है। एक बच्चे ने डाइस डाले, है ना, तो उसका जैसे इसमें दिया हुआ है सबसे पहले 6 6 दोनों में आया, तो उसे 6 खड़ा और 6 आड़ा, इसमें लंबाई और चौड़ाई के लिए दोनों को हम लेंगे। तो 6 बाय 6 का एक स्क्वायर अपना बना लिया, उसको कलर कर लिया, उतनी जगह उसकी हो गई, ठीक है। फिर दूसरे बच्चे की बारी आई। दूसरे बच्चे ने अपना लिया, उसका 3 बाय 5 आया, तो उसने 3 और 5 लंबाई और चौड़ाई लेके उसको कलर कर लिया। तो इस तरीके से दोनों बच्चे खेलते जाएंगे, जिसका ज्यादा एरिया होगा वो जीता हुआ कहलाएगा, ठीक है। ये एरिया पेरीमीटर का, ये एरिया का गेम है। क्षेत्रफल का गेम है, क्षेत्रफल कैसे खेला जाए उसके लिए। समझ आया? क्षेत्रफल की कंसेप्ट क्लियर होती है इससे। सबको समझ में आया? यस मैम। अभी दूसरा जो है, नीरज जिसको थोड़ा जूम कर दीजिए। दूसरा जो है वो क्या किया है, नीचे जमीन पे टाइल्स बनी हुई है, ठीक है। उस टाइल्स के ऊपर टेप चिपका दिया है। अभी ये टेप चिपकाने के बाद बच्चे को क्या करना है, बच्चे को इसकी परिधि का पता लगाना है। पेरीमीटर इसका कितना होगा उसको पता लगाना है। या एरिया भी ढूंढ सकते हैं, पेरीमीटर भी ढूंढ सकते हैं। जब एक वो बन जाता है तो दोनों चीजें ढूंढी जा सकती है, ठीक है। अभी आप मुझे गिनकर बताइए इसका एरिया कितना होगा। 13 मैम। हाँ, एरिया, क्षेत्रफल कितना है इसका। ये जो बच्चे के आगे ड्राइंग है टाइल्स की, उसका क्षेत्रफल कितना हो रहा है। क्षेत्रफल गिनिए चलिए। आपको कंसेप्ट क्लियर होगी तो आप बच्चों को करवा पाएंगे। 8 हो रहा है मैम। 8। आधे को आधा गिनिए, पूरा मत गिनिए। ओ, आधा का आधा गिनना है। आधे को आधा गिनेंगे। आप जमीन खरीदने जाएंगे और वो ऐसा
क्रॉस में होगा तो वो आधे का ही पैसा लेगा। आप पूरे का पैसा नहीं देंगे जमीन खरीदेंगे तो, अच्छा। क्योंकि हम आधी जमीन ले रहे हैं, वो आधा हो रहा है। 6.5 मैम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 6.5 स्क्वायर फुट होगा, ये फुट होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, अभी इसकी परिधि कैसे निकालेंगे? चलिए परिधि गिनिए। परिधि 6.5 कैसे 13 हुआ, मैम। सबको समझ में आ गया? 13 मैम। एक मिनट, 6.5 कैसे हुआ, सबको समझ में आया? किसी को डाउट है? यस नहीं मैम। मैम। हम्म, जी मैम, हमको समझ में नहीं आया, थोड़ा सा समझा दीजिए। समझा देती हूँ। ठीक है, चलिए। देखिए, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3, जी ये 4, 5। ये 5, है ना? अभी ये आधा और ये आधा मिलके हुआ 6, और ये एक आधा रह गया तो ये हुआ 7, 6.5, सॉरी। ठीक है, 2 आधे मिलके एक हुआ तो 5 और एक 6 और आधा 6.5। इस तरीके से इसका क्षेत्रफल हुआ 6.5 स्क्वायर फुट। यदि ये टाइल्स 1 फुट की है तो ये 6.5 स्क्वायर फुट हुआ। ठीक है। अभी यदि हमको इसकी परिधि गिनना है तो ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे हम इसको एक ही गिनेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, जी सबको क्लियर है? यस मैम। जी मैम। जैसे टाइल्स पे रहे ये देख रहे हो। Okay, चलिए नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिए। सबको कंसेप्ट क्लियर है? सॉरी, ये यस मैम। अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। क्षेत्रफल परिधि कंसेप्ट पूरा टोटली क्लियर सबका? एरिया मैम। एरिया मतलब क्षेत्रफल, पेरीमीटर मतलब परिधि। एरिया जो बीच में होता है, परिधि जो आसपास होती है। बाउंड्री होती है वो परिधि, पेरीमीटर जो बीच में जगह होती है वो एरिया, क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे आपने कंसेप्ट क्लियर किया वैसे ही बच्चों को भी कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है लंबाई और द्रव्यमान। नीरज जी, आई थिंक 9, 10 हो चुका है। जी मैम। तो इसको आज हम यहाँ पे रखें, लंबाई वगैरह को नेक्स्ट टाइम ले। जी जी बिल्कुल, सबको जब एक बार। तक हम इनकी जो समस्या हो या कुछ क्वायरी हो तो वो अपन पूछ सकते हैं इनसे। जी बिल्कुल। जी अभी मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, मैं आप सबसे बात करूंगी, जितनी चीजें आज मैंने बताई उसमें से आपने पहले कौन सा नहीं किया है जो आज आपने सीखा? और अब आप करेंगे तो यदि आप अपनी तरफ से कोई नई चीज, मैंने जैसे कुछ एक तरीके नए बताए, ठीक है, आप अपनी तरफ से क्या नया तरीका इसमें डालेंगे? कौन सा चीज, कौन सी चीज कौन से तरीके से करेंगे? मैंने आपको चित्र पहले से शुरू किया, आप चित्र पहले करेंगे तो आप उसमें, मैंने तो चित्र बनाए, मैंने आपको 1-2 तरीके और बताए शेप बनाने के। इसके अलावा आप और अपनी तरफ से क्या उसमें ऐड करेंगे? उसके बाद हमने स्किप काउंटिंग के बहुत सारे तरीके आज सीखे, और मैंने बेसिक शेप्स के बारे में आज आपको बताया है ना? क्षेत्रफल परिधि तक हमने किया है। ठीक है, तो बबीता जी आपसे शुरू जी करते हैं। मैम। जी मैम, बोलिए मैम। जैसे कि हम
10 क्लास में पढ़े थे लेकिन याद हो गया फल निकालने का। बबीता जी आपकी आवाज थोड़ी सी कट के आई, फिर से बोलेंगे? नेटवर्क का प्रॉब्लम है मैम। आप एक काम करिए, थोड़ी सी देर के लिए वीडियो ऑफ करिए और फिर बोलिए, तो आवाज क्लियर आ जाएगी। जी बोलिए मैम क्या। जी बोलिए बबीता जी। आवाज जा रहा है मैम। हाँ जी अभी आ रहा है। जैसे चित्र के अनुसार आप बोले थे ना मैम कीमत वाला, हाँ बच्चों को जी इस तरह बताना। जी इसी तरह की इसका कीमत इतना, मुर्गी का कीमत इतना है, बेल का कीमत उतना है, उस तरह जोड़ के बच्चों को बताएंगे मैम। और ठीक है, उसमें छोड़कर नया क्या करेंगे आप? नया अपने तरीके से, जैसे आप चूड़ी ले लेंगे, ठीक है मैम, 1 दर्जन चूड़ी ले लेंगे, ठीक है। दो दो करके बोलेंगे कि ये चूड़ी 2 है, उसमें रख देंगे। हम्म। अगर चित्र नहीं बनाएंगे तो चूड़ी के माध्यम से है, तो अपना कुछ अलग माध्यम से बताएंगे। ठीक है। अरे काउंटिंग वाला मैम, जैसे छोड़कर गिनती, जैसे 3 3 छोड़ेंगे तो कुछ चिमटा या तो कुछ ढक देंगे, गुट्टी लेंगे, जो छोटा छोटा सामान है उसको हम लेंगे, ताकि बच्चों को गिनने में आसानी हो जाए। ठीक है। और जैसे आप भालू वाला बोले ना मैम, जैसे छोटा भालू है तो 2 लेंगे, हाँ उससे बड़ा है तो 5 वाला लेंगे, उससे भी बड़ा है तो 10 वाला लेंगे। उस तरह अकाउंटिंग वाला बच्चों को कर सकते हैं मैम। जी जी बिल्कुल। ठीक है टेबल्स के बबीता जी। हिसाब से भी। हाँ जी। जी 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 मैम। जी। स्किप काउंटिंग टेबल्स के हिसाब से भी हो सकती है। स्किप काउंटिंग बेसिकली टेबल्स में वही होता है, मल्टीप्लिकेशन करके आगे बढ़ते हैं, बट स्किप काउंटिंग करना आना चाहिए जब नंबर साथ में लिखे जाते हैं। तो ये कंसेप्ट जरूर क्लियर करवाइएगा। जी मैम। जी धन्यवाद बबीता जी। मधु कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जितेंद्र। मैम चित्र वाला हम जो नहीं बताए, तोता है, उसके जगह में हम कॉपी पेन और जैसे रंगीन है वो सबको रख रख के बच्चा सबको बताएंगे, पॉइंटिंग के साथ लिख देंगे एक बढ़िया। दो। और बहुत फिर बढ़िया। जो गिनने वाला नहीं बताए, 3 2 2 करके बढ़ाना है, हाँ उसको जी। फिर वहां पर हम गुट्टी के गुट्टी के सहायता से बच्चा सबको बताएंगे, 2 2 गुट्टी रखते जाएंगे और उसको बोलेंगे जोड़ने के लिए। बढ़िया। मैम एक तो और नहीं बताइए मैम, चार्ट वाला जो लिख के उसमें कलर अथी करना है, उसको कौन सी बोले हम भूल गए। उसको एक चार्ट पेपर में बना जी के जी उसके बाद बिल्कुल। बच्चा सबको कलर करने बोलेंगे। जी बिल्कुल। परिधि और क्षेत्रफल वाला भी बताएंगे मैम। ठीक है, आपको परिधि और क्षेत्रफल का कंसेप्ट क्लियर हो गया? जी मैम। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद मधु जी। थैंक यू मैम। नेक्स्ट है सविता कुमारी। मैम जय जिनेन्द्र। हम बच्चे लोग को काउंटिंग करने, जैसे एक स्पीक काउंटिंग बताए वो बताएंगे, गिनती छोड़ छोड़ जी के जैसे। स्किप और काउंटिंग। हाँ, काउंटिंग। और जैसे बच्चा लोग को त्रिभुज का चित्र, गोल या फिर जैसे, या फिर पत्थर से रख के और अंक लिख के और मतलब गिनती करने के लिए जोड़ करके सिखा सकते हैं मैम। और मैम थोड़ा परिधि वाला, क्षेत्रफल वाला हम नहीं समझे थोड़ा। क्षेत्रफल परिधि नहीं समझ आया? नहीं। अ,
ठीक है, मैं फिर से समझा देती हूँ, कोई बात नहीं। देखिए क्या होता है, आपने जैसे देखो बॉक्स बनाए हुए थे, ठीक है? अभी एक बॉक्स है, उसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो एक खड़ा है एक आड़ा है, देखिए एक एकम एक मतलब एक बॉक्स है। हाँ, आप प्लीज अपना वॉइस बंद कर दीजिए तो क्लियर हो जाएगा वॉइस जी। वैसे ही यदि दो है, मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखाती हूँ, चलिए। दिखाई दे रहा है आपको? जी मैम। जी मैम। अभी इसका क्षेत्रफल यदि ऐसे गिनेंगे, क्षेत्रफल में क्या होता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितनी टाइल्स हुई? 9। ठीक है, यहाँ कितनी है? 1 2 और 3। यहाँ कितनी है? 1 2 और 3, है ना? 3 ऐसे है, 3 ऐसे है, टोटल 9 हो रही है। और यदि मैं इसको यहाँ पे लिखूंगी 3 गुणा 3 बराबर 9 हुई, 9 हुआ, तो ये इसका क्षेत्रफल हुआ। क्षेत्रफल मतलब कितनी जगह घेरी है इसने, ये क्षेत्रफल हुआ। जितनी जगह घेरी है, हमने 3 ऐसे लिए 3 ऐसे लिए तो ये 9 हुआ। एक दूसरा देखिए, ऐसे 2 हैं, ऐसे 3 है, तो 3 दूना 6। यदि हम इसको एक एक के ऊपर नंबर भी लिख के बताएंगे तो कितने टोटल स्क्वायर हो रहे हैं? 6। तो ये टोटल 6 स्क्वायर फुट हुआ। स्क्वायर हुए, हर एक स्क्वायर 6 स्क्वायर हुए, स्क्वायर और फुट, हर एक फुट का है तो फुट, मीटर का है तो मीटर। समझ में आ रहा है? तो ये हुआ इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्लियर है अभी? कविता जी, क्षेत्रफल समझ में आ गया क्या होता है? जी मैम। जी। अभी इसी के अंदर मैं आपको परिधि कैसे निकालना है मैं बताती हूँ। परिधि क्या होती है? बाहर की जो बाउंड्री होती है, तो ये हुई हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये जो बाहर की जितने भी फुट आएंगे, लाइन पूरी जितनी बाउंड्री होगी, ये होती है परिधि। मुझे यदि ये मेरा खेत है, खेत के अंदर मुझे यदि यहाँ पे टाइल्स लगानी है, जमीन, सावित्री जी आप प्लीज म्यूट कर दीजिए। हाँ, ये मेरी जमीन है और उसको मुझे इस पे टाइल्स लगानी है। एक कमरा है, सपोज इस कमरे में टाइल्स, तो मैं कितनी टाइल्स लगेगी? मुझे एक एक फुट वाली, तो मुझे 9 लगेगी। लेकिन यदि मुझे इसके आसपास रस्सी बांध के बागड़ बनानी है, उसके आसपास बाउंड्री बनानी है, तो मुझे कितने फुट रस्सी चाहिएगी? एक यदि रस्सी की बनानी है तो मुझे 12 फुट चाहिएगी। यदि मुझे डबल करना है तो फिर मैं उस हिसाब से सोचूंगी। समझ आ रहा है? वैसे ही आप इसके अंदर देखिए, ये हमने 2/3 किया। अभी इसकी बाहर की बाउंड्री कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। समझ आया? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये 10 फुट हुई इसकी परिधि। ठीक है, अभी इसलिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमने 3 गुणा 3 किया या हमने 2 गुणा 3 किया, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला। लेकिन परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी मतलब 3+3। तो 3 और 3 6, 6 दूना 12, अरे हमारा वही। और यदि इसकी परिधि हमको निकालनी है तो एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2+3, तो 2 इंटू 5, तो ये हो गया 10।
समझ आया फॉर्मूला कैसे फिट हो रहा है? मैंने आपको प्रैक्टिकली गिनना सिखाया उसको। ये फॉर्मूला है कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 और 2 5, तो ऐसा 2 बार है तो 5 दूनी 10। क्लियर है? अभी क्षेत्रफल और परिधि क्लियर है सबको? किसी और को डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर से बता सकती हूँ मैं, कोई बात नहीं। सावित्री जी अभी बताइए। जी बोलिए। सॉरी सविता जी, सविता जी अभी समझ आ गया आपको? जी मैम। क्लियर है कंसेप्ट? सविता जी अभी आप बच्चों को दिखा पाएंगी? जी मैम। ठीक है चलिए। नीरा कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम जो आप पहले जो बताए चित्र पहेली, जो चित्र एक चित्र जैसे रख देना है और उसमें 1 लिखना है, दूसरा चित्र बना के 2 लिखना है, वैसे करते करते या 9 या 10 तक लिख के नीचे फिर वहां पे बताना, चित्र को रख देना है, दूसरा दूसरा चित्र, और उसमें गिनना है, ऊपर वाला से काउंटिंग करना है कि कौन सा जी चित्र कितना नंबर में है, उसको जोड़ के यहाँ पे लिखो उसका आंसर। जी, इसमें आप नया क्या करेंगे? नया इसमें यही कि आप बोले मैम कि त्रिभुज बना लो, या तो कोई फूल बना लो, या तो फिर डॉल जी वगैरह कुछ पेंसिल पेन सब रख के उसका जी चित्र बना के आप जोड़वा सकते हैं। इसमें बच्चा लोग को मतलब जोड़ने का अभ्यास हो जाएगा। बिल्कुल। इसमें जी आगे आप मैम। घटाने के लिए भी लिख सकते हैं, गुणाकार भी करवा सकते हैं, भागाकार भी करवा सकते हैं। जी मैम। ठीक है, और इसके बाद मैम छोड़कर गिनना है, जैसे आप बताएं स्किप काउंटिंग, वो कराएंगे फिर बच्चा लोग को। नीरज जी कोई बात नहीं, आपसे बाद में बात करते हैं। यशोदा देवी। नीरज जी कोई बात नहीं, आप संभाल लीजिए। बड़ा मुश्किल होता है एक साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाना। जी यशोदा देवी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम आप जो सिखाए चित्र पहेली, जैसे मुर्गी हो गया, बैल हो गया, तोता हो गया, मैं जैसे चित्र मतलब 1 2 नंबर लिख के 1 से 9 10 संख्या लिख के और ABCD लिख के, और उसको मतलब मुर्गी मतलब कितना नंबर में है वो, और बैल तोता ये सब संख्या मतलब देख के और फिर लिख के और बच्चा को जोड़ के और फिर बताएंगे। यशोदा जी मैंने तो पिक्चर दिया था, आप इसमें आप कैसे यूज करेंगे? आपके लिए सारे चित्र बनाना आसान नहीं है। आप यदि करवा रहे हैं तो कैसे उपयोग करेंगे इसका? मैम इसका मतलब बोर्ड में मतलब जैसे कि आप वो बताइए कि पेड़ बना लीजिएगा, छोटा सा चित्र, या फूल हो गया जी या फिर इस तरह बना के मतलब ठीक बच्चों है। लोग को सिखाएंगे। ठीक है बढ़िया। और और जो दूसरा हम बताए छोड़कर गिनना, मतलब जी जैसे कि एक बच्चा 2 चप्पल रखेगा, फिर दूसरा बच्चा 2 चप्पल, इस तरह करके मतलब जी काउंटिंग करके बच्चा लोग को बहुत सिखाएंगे। बढ़िया। ठीक है, अच्छी बात है। जी मैम। जी क्षेत्रफल परिधि आपको क्लियर है? मैम क्षेत्रफल परिधि जो आप बताए ना, तो मतलब कुछ समझ में आ गया है, ठीक जैसे है, आप बताए कि थोड़ी सी आप बुक खोल के प्रैक्टिस करिएगा, आपको कंसेप्ट टोटली क्लियर हो जाएंगे। जी मैम। जी, और आप आकारों के बारे में भी आप समझ चुके हैं? जी मैम। जी आकार ठीक आप है। जो बोले कि मिट्टी, जैसे जैसे मिट्टी लेके गोल बना के और फिर छोटा छोटा टुकड़ा मतलब जी
इस तरह करके बनाएंगे बच्चों लोग को और दिखाएंगे। ठीक है, बढ़िया। जी मैम। जी, धन्यवाद यशोदा देवी। थैंक यू मैम। अभी सावित्री कुमारी जयनगर। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम हम बच्चों को बताएंगे चित्र पहेली। जैसे आपने बताया कि मुर्गी, बैल, तोता, हम बताएंगे त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, ये सब बना के और जोड़ने बोलेंगे। या फिर पेन, कलम, पेंसिल और बुक का चित्र छाप देंगे और जोड़ने बोलेंगे। ठीक है। और स्किप काउंटिंग में बताएं मैम। जैसे हम बच्चा को लाइन में खड़ा कर देंगे, गिनती लिख देंगे और 0 नंबर में खड़ा रखेंगे और 2-2 करके छलांग लगाने बोलेंगे। बढ़िया। और बताएं मैम। और स्किप काउंटिंग में जैसे पहाड़ा 2-4 वाला में पहाड़ा, जैसे 2 वहां लिखे हैं, बोलेंगे कि एक साथ ये 2 लड्डू खाता है तो कितना हुआ? तो 4। फिर 4 होगा, फिर बोलेंगे कि 2 एक साथ और 2 लड्डू खाया, कितना हुआ? 6। इस तरह से बताएंगे मैम। जी। और आकार बताएंगे मैम। जी। चित्र छापने, त्रिभुज, वृत्त, ये सब बनाने बोलेंगे मैम। जी। और क्षेत्रफल परिधि समझ आ गया? जी मैम। जी। जी, अच्छी बात है सावित्री जी, धन्यवाद। थैंक यू मैम। जी। मुकेश किस्कू जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जी मैम, जो आप चित्र के माध्यम से, जैसे हम जो आप बताए थे मैम, जैसे उसमें हम कलर के माध्यम से भी बता सकते हैं। जैसे कलर लेंगे पीला, हरा, काला, और उसमें बढ़िया, नंबरिंग बहुत देंगे। बढ़िया। और उसको बोलेंगे, मतलब जैसे उसको, जैसे उसमें बैल और बकरी जैसे आप बताए थे, उसके सिस्टम से उसको लिख देंगे। और ठीक है। काला कलर को कितना लेना है, पीला को कितना लेना है, उसके हिसाब से जोड़ करके उसका आंसर लिख देना है। बहुत बढ़िया मुकेश जी। और जो आप बताएं मैम, जो क्षेत्रफल और परिधि, आप जो बताएं उसके सिस्टम से उपयोग करेंगे मैम। जी। जी मैम। जी, धन्यवाद मुकेश जी, बढ़िया तरीका बताया आपने। जी, मीना देवी बेड़ी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम हमको आज का वेबिनार अच्छा लगा मैम। जैसे क्षेत्रफल और परिधि समझ में आएगा मैम कि बच्चों को बताएंगे। और जी। उसके बाद आकार है, लंबाई, चौड़ाई, गोलाकार, बच्चों को कैसे बताना है वो सब बताएंगे मैम। और जी। जैसे है कि पहले मैं बताया मैम कि जैसे चित्र के माध्यम से तोता हो गया, जैसे कलर पेंसिल रखेंगे, उसके बाद फिर कोई सामग्री सामान रख देंगे, उसके अनुसार से बच्चों को गिन के लिखने बोलेंगे कि यहाँ कितना है, वहाँ कितना, से करके बच्चों को सिखाएंगे। ठीक है, जी बढ़िया। मैम। ठीक है, धन्यवाद मीना जी। थैंक यू। जी। सुशीला मुर्मू जी। हेलो मैम। जी। जी मैम, चित्र के माध्यम से जो मैम आप बताए हैं उसमें से हम माया लेंगे मैम। पेंसिल कलर हो गया, फिर रबड़ हो गया, फिर चित्र बनाएंगे जी। गाय का हो गया। फिर वो सब लेकर के हम बच्चों को बता सकते हैं मैम। और ठीक है। छोड़कर गिनना बताएंगे मैम। उसमें गिनती लिखेंगे, 0 से 100 तक लिखेंगे। जी। और उसमें से दो छोड़ करके छलांग लगाने के लिए बताएंगे मैम। जी। और स्पीड काउंटिंग में मैम पढ़ा जो बताएं टेबल, उसमें से, हाँ उसमें से 3 का पढ़ा में बताने कहेंगे बच्चों को। तो उसमें बोलेंगे कि मतलब एक बार में 3 लड्डू खा लिया
तो उसमें कितना हुआ उसमें से बताएंगे मैम। जी जी हो गया एसपी मतलब 1 से 100 तक लिख देंगे गिनती, उसको काउंटिंग करने के लिए बोलेंगे बच्चे को। ठीक है। और जी और क्षेत्रफल बताएंगे मैम। हम मतलब जब पढ़ते थे तब सीखे थे तब भूल गए थे, तो अब दोबारा हो गया तो अब याद आ गया मैम। अच्छा चलो से अच्छी सीखे बात है। मैम। जी, जी सिखाने के लिए हमको याद होना, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। जी मैम। जी और आकर वाला बताएंगे मैम। ये ठीक है। प्रैक्टिकल के साथ बताएंगे मैम। जी बिल्कुल। जी जी अच्छी बात है, प्रैक्टिकल्स बताएंगे तो बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा। जी मैम। जी धन्यवाद सुशीला जी। थैंक यू मैम। हीरा देवी। जी मैम। जी हीरा जी। मैम सबसे पहले बच्चा को चित्र पहली बताएंगे। बोर्ड में मतलब फूल छापेंगे, उसमें लिखेंगे। मतलब एक फूल में 2 लिखेंगे, एक फूल में 3 लिखेंगे। मतलब और कलम का भी चित्र रहेगा, उसमें लिखेंगे 1-2। और इसी तरह मतलब बच्चा को जोड़ने बोलेंगे, ठीक है। जोड़ने के लिए बताएंगे उसमें। हम्म। और फिर दूसरा बताएंगे बच्चा को, जैसे कि 0 0 से लेके मतलब 10 तक, 10 बोले 20 तक। उसमें जैसे बच्चा को उसमें जैसे 2 छोड़ के मतलब कूदने के लिए उसमें बोलेंगे। जैसे 2 रहेगा उसमें एक बार कूदेगा, फिर 2 के बाद 4 रहेगा उसमें कूदेगा, फिर 6 रहेगा तो उसमें कूदने बोलेंगे। इस तरह से बच्चा को मतलब पहाड़ा भी याद होगा। जी आवाज जा रही है मैम? आ रही बिल्कुल आ रही है। और जो आप बोले कि कुछ कुछुआ वाला जैसे बताएं कि उसमें भी जैसे 2 का पहाड़ा ले लिए, फिर 3 का भी लिए। 3 जी का पहाड़ा में भी वही मतलब उस तरह जो बड़ा बच्चा है उसको मतलब बोलेंगे जी थोड़ा बिल्कुल। दूरी होके, जैसे 3 है 3 हाँ पर जी। कूदेगा, 6 है 6 पर। इस तरह उसको जी बताएंगे। और जी जो बिल्कुल। भालू वाला बताएं, वो वो मतलब बच्चा को बताएंगे कि एक बार 2 चॉकलेट खाने के लिए दो दो हम्म। चॉकलेट 2 चॉकलेट खाया। फिर दूसरा बार देंगे उसको 2 चॉकलेट खाने मतलब बताएंगे, तो इस तरह फिर करके 2 पहाड़ा हुआ। और फिर जी जो बड़ा बच्चा है उसको 5 बोलेंगे, 5 चॉकलेट खाने के लिए। और जी फिर बताएंगे उसको फिर 5 चॉकलेट खाने के लिए। इस तरह मतलब 5 का पहाड़ा उसका हुआ, जी बिल्कुल। दिखाएंगे बताएंगे। और 1 से लेके 100 तक गिनती लिखेंगे। गिनती में उसमें जैसे पेपर में लिखेंगे, कॉपी में। और उसमें प्लास्टिक देंगे, प्लास्टिक से, और बच्चा को उसमें कलर करने बोलेंगे। ठीक है। और फिर जी बच्चा को बताएंगे जैसे कि 556 है और 656 है, इसमें कितना उसका अंतर होता है। हाँ जी, जैसे इसकी पाँच काउंटिंग कहाँ पे हो रहा है। जी हाँ, कि कितना इसका अंतर होते जा रहा है। ये ये भी जी बताएंगे बच्चा को। और आकार आकार में जैसे कि कोई भी मतलब चार्ट पेपर कलर लेके उसमें घर का चित्र बनाएंगे, गाड़ी का चित्र हुआ, जी मछली का चित्र बनाएंगे। जी और बड़ा बच्चा जी का था कोई कलम की। और जी हीरा जी, बहुत परिधि अच्छे से आपने सारी चीजें नोट की है। फिर क्षेत्रफल और परिधि भी बताएंगे मैम, कि जी उसको मतलब जैसे कि किस तरह बना के मतलब उसमें परिधि निकालेंगे और क्षेत्रफल निकालेंगे, जी ये बताएंगे। और बाद में मैम सोचेंगे, कुछ नया सोचेंगे। ठीक है, कुछ नया मैम आप सोचिएगा बताएं। फिर उसका वीडियो वगैरह डालिएगा। हाँ, ताकि हम लोग का जितना भी था सब आज मतलब नया ही कुछ बताएं आप। मतलब मैथ तो हम लोग जैसे बच्चा को पढ़ा रहे थे खाली हाँ किताब से, जी। लेकिन इस तरह मतलब हम लोग नहीं पढ़ाए थे कभी भी। जी एक्चुअली एनसीईआरटी की बुक जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, एक्टिविटी बेस्ड है। यदि हम उसको ढंग से देखें
तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं उसमें। ठीक है, अभी मैंने बहुत सारी चीजें बता दी, आप भी इसमें कुछ नया करिएगा अपनी तरफ से। जी मैम। जी धन्यवाद हीरा जी। मुन्नी जी। जी मुन्नी जी। मुन्नी जी अनम्यूट करिए प्लीज। आप फिर से म्यूट हो गई हैं। अभी बोलिए। जी, जैसे आप चित्र के माध्यम से ये पहली वाला बताए, जी 4 मुर्गा और 5 बैल, इसके बाद एक तोता। हम दूसरा तरीका से बताएंगे, जैसे कि कटहल का पत्ता लाएंगे, उसमें कितना पत्ता है, और आम का पत्ता, बढ़िया। वैसा ही अलग अलग लेके आएंगे, उसको बच्चे लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे। जी जैसे आकार आकार में हम बताएंगे, जो कि मिट्टी का बनाने के लिए बोलेंगे, आयत ठीक कौन है, वाला है, वर्ग कौन वाला है। बिल्कुल। जी जी मैम, मिट्टी से बना के बताएंगे। और गिनती जो कि छोड़कर दो, जी इसके बाद और दो एक कूदने के लिए बोलेंगे बच्चे लोगों को। जी और जो इंची के माध्यम से आप बताए, वो वाला भी बताएंगे। ठीक है। और जैसे कि चौथा क्लास आकार, जो अलग अलग चित्र के माध्यम से, जी जैसे कि इस साइड क्या बोलते हैं, कटर कटर दूसरा तरफ दिखाएंगे, किस तरह दिखाई देता है, इसी तरह बताएंगे। बिल्कुल बढ़िया, और अलग अलग व्यूज क्या मैंने बोलते हैं, बताया आकार के, बिल्कुल। क्षेत्रफल और परिधि। अंदर वाला घर को गिनेंगे तो क्षेत्रफल आएगा, और बाहर वाला घर को गिनेंगे तो परिधि आएगा। जी इस तरह बिल्कुल। बच्चा लोगों को अच्छा से समझाएंगे। जी 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 मैम। बढ़िया मुन्नी जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सरिता राज। थैंक यू मैम। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। आज का वेबिनार अच्छा लगा मैम। इसमें ये सीखने को मिला कि सबसे पहले चित्र पहेली में बच्चों को ये बताऊंगी कि जैसे ब्लैक बोर्ड में कुछ जैसे सब्जी का चित्र भी बना सकते हैं, कोई फल बिल्कुल, का भी चित्र बना के हम बता सकते हैं बच्चों को। बहुत बढ़िया। जी मैम, ये हुआ। उसके बाद जो छोड़कर गिनना जो होता है उसको हाँ भी जी। बताएंगे। जी दो दो को हम बच्चों को बताएंगे, जैसे 2 अंक दो जोड़ जोड़ के भी बता सकते हैं बच्चों को। जी छोड़ छोड़ कर जैसे गिनना होता है वो वाला भी बताएंगे। और जी ये मैम जो आपने बताए हैं रोल वाला, स्काइलैंडर ने क्या स्लाइड बोले, वन, स्लाइड। स्लाइड, वो वाला स्लाइड, भी हाँ हम जी। बच्चों को बताएंगे कि जैसे हाँ जी। कॉपी या बुक में हम पेन रख लेंगे और बच्चों को प्रैक्टिकल करके जी बता सकते हैं मैम कि पेन तो एक जगह एक ही साइड से नहीं, जैसे बुक में नीचे से ऊपर आ रहा है। और जो हाँ जी, लेजर या कटर कुछ भी है वो वाला भी प्रैक्टिकल करके बच्चों को बता सकते हैं मैम। बढ़िया। और जी मैम, और काउंटिंग वाला में बच्चों को भी बताएंगे, जैसे काउंटिंग करना है, जैसे आपने बताए कि इकाई से दहाई सैकड़ा से जो भी हमको जी बदलना है वो वो सब भी बताएंगे। और ये बिल्कुल। मैम आकार वाला भी, जी मैम आकार वाला भी बताएंगे बच्चों को, जी जैसे त्रिभुज हुआ, वृत्त हुआ, ये सब मतलब बच्चों को हाँ जी। बताएंगे। और और ये हुआ कि मैम जैसे बच्चों को पहाड़ा जैसा टेबल हम बताएंगे बच्चों को, तो ये आपने बताया
चप्पल के जैसे चप्पल पहनती चप्पल के माध्यम से जी या ऐसा भी करेंगे बच्चों को, जैसे हाँ बच्चों को दो दो पेन हाथ में पकड़ा के फिर गिनने बोलेंगे, बढ़िया। दो दो। जी मैम, उस तरह कर बच्चों को करवा सकते हैं। और यही परिधि और क्षेत्रफल भी समझ में आ गया मैम, बच्चों को आ भी गया समझ बताएंगे। में? जी मैम। बढ़िया, अच्छी बात है, समझ में आ गया तो बच्चों को वैसे ही सिखाइएगा। जी मैम। ठीक है सरिता जी, धन्यवाद। थैंक यू मैम। आशा देवी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम जैसे आप बताएं कि चित्र के माध्यम से जो पहेली है वो बहुत अच्छा लगा। बच्चे को कुछ भी चित्र बना के बोर्ड में किसी चीज का चित्र हो जो आसान हो, बच्चे भी समझ जाए और बनाने में भी आसान हो, उस प्रकार जी का चित्र बना के और उसके नीचे नंबर लिख के जोड़ने के लिए बताना है। उसके जी बाद उसमें से घटाना भी कैसे है उसके माध्यम से भी बताना है। गुना भी जी कर सकते हैं उसके माध्यम से भागा भी कर सकते हैं। जी या उस और बताएं दूसरा कि जो छोड़ छोड़ के गिनती गिनना है उसका काउंटिंग कैसे करना है। तो 2 कर का भी कर सकते हैं, 3 कर का भी कर सकते हैं और 4 कर का भी कर सकते हैं। जैसे आप बोले कि पहले में एक जी कछुआ, दूसरे हाँ में जी खरगोश का, तीसरे जी में बिल्कुल। हिरन का। तो हाँ इस जी प्रकार का करेंगे। और जो भालू वाला भी बताएं, छोटा भालू, बड़ा भालू, उससे भी बड़ा जी भालू, उस प्रकार का भी बताएंगे। टेबल 2 का, ठीक है 3 का, 4 का, 5 का बता सकते जी हैं। जी और क्षेत्रफल कैसे निकालना है, परिधि कैसे निकालना है, वो बच्चे लोग को बताएंगे कि जी बीच का जो घर होता है वो क्षेत्रफल होता है और बाहर हाँ का जी जो बाउंड्री होता है वो परिधि होता परिधि, है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और जो लंबाई, चौड़ाई, त्रिभुज, आकार, जी गोलाकार, ये सब बनाने के लिए बताएंगे। जी बहुत बढ़िया आशा जी, धन्यवाद। सुनीता कुमारी, आपसे बात हुई नहीं हुई? सुनीता जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। जी मैम, बच्चों को मैं बताऊंगी मैम, चित्र के माध्यम से बच्चों को गिनती सिखा सकते हैं। और आप बोले कि चित्र के माध्यम से मुर्गी ले लिए, बैल ले लिए, इस तरह हम कुछ भी ले सकते हैं। ऐसा जी पेन भी ले सकते हैं, कॉपी भी ले सकते हैं। बच्चों को इस हाँ तरह जी समझाएंगे कि पेन यहाँ कितना रखा हुआ है, 4, कॉपी कितना जी रखा है, 2, दोनों मिला के कितना हो गया। और बच्चों जी को इस तरह जोड़ने भी सिखा सकते हैं। 2, 4, 3 क्लास के बच्चों को घटाने की यहाँ जोड़ना है और जी इधर घटाना है, यहाँ गुना भी करना है। इस तरह चेंजिंग कर करके बच्चों को बताएंगे। बढ़िया। और छोड़कर गिनना भी नंबर के माध्यम से, बच्चों को खेल के माध्यम से भी बता सकते हैं कि 2 यहाँ लिख ठीक देंगे, 4 वहां लिख देंगे, कि 2 दुना कितना हुआ। उस तरह कूदने बोलेंगे मैम बच्चों को। ठीक है। आ, आकार बताएंगे बच्चों को, कि बच्चों को बताएंगे कि यह आकार क्या है, कौन सा है। त्रिभुज बना देंगे, अब हम्म बेलनाकार बना देंगे, या तो गोलाकार बना देंगे बच्चों को। कि पूछेंगे बच्चों को कि कौन सा चित्र है, बताओ तुम लोग। या हम्म तो चूड़ी लेंगे कि कैसा का चित्र है, कि बोलेगा कि गोलाकार है। पेन ले लेंगे तो कैसा है, लंबा है। इस तरह बच्चों जी को समझा सकते हैं मैम। जी बढ़िया। और
क्षेत्रफल और परिधि के बारे में भी बता सकते हैं मैम कि क्षेत्रफल हम उसे कहते हैं, घर हम लोग का है वहाँ क्षेत्र है, और परिधि है जो घर का भाग ना हम लोग का है, बाउंड्री वो सब परिधि है। जी ये अंदर जितना रखा हुआ होता है क्षेत्रफल और बाहर इधर जितना बाहर साइड हो गया बाउंड्री का वो सब हो गया क्षेत्र परिधि। हम लोग बच्चे को बताएंगे कि हम लोग का स्कूल है क्षेत्रफल में और बाउंड्री बाहर है वहाँ हो गया परिधि। सुनीता जी, आपकी आवाज थोड़ी कट हो रही है। जी मैम नेटवर्क का जी प्रॉब्लम। हाँ जी, कोई बात नहीं, आपकी बात हम समझ गए पूरी तरीके से। जी मैम जी थैंक यू मैम। जी, धन्यवाद सुनीता जी। मंजू कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। आज का वेबिनार बहुत अच्छा लगा मैम। पहले हम 6-7 का बच्चों को बताएंगे परिधि, 5 का बच्चों को कौन के माध्यम से बताएंगे हम, जो बच्चे पंखा बनाने बोलेंगे जी उसको पेपर को काट पंखा जी बनाइए, बिल्कुल। उसको लाने बोलेंगे ठीक, उससे आप चिपकाइए, कौन बनाइए, समकोण बनाइए, न्यून कोण बनाइए, अधिक कोण बनाइए। उसके माध्यम से जी बच्चों को सिखाएंगे कि कौन हमको समकोण को बनाएंगे तो जैसे पेपर हम्म फोल्ड है तो उसको हम धीरे धीरे को खोलेंगे और बोलेंगे 90 में जी कीजिए, तो फिर अधिक कोण बनाएंगे तो हम फिर पेपर को पूरा खोल देंगे और बोलेंगे अधिक कोण बढ़िया 180 डिग्री में जाएगा, अधिक कोण है उसको हम जी बताएंगे और रोल प्ले में भी बताएंगे। जैसे बच्चे के पास रहता है बुक है, उससे हम बताएंगे, लाता है बच्चा सब पेंसिल रबड़ कटर इस सब से हम बताएंगे। देखिए आपका बुक है और आप आपका पेंसिल आप बुक हम्म में हम रख रहे हैं, देखिए साइड में टच कर रहा है कि बीच में टच कर रहा है। फिर जी जो कटर है उसको भी रखेंगे और फिर हम बच्चों लोग को बताएंगे आकार के माध्यम से, चित्र के माध्यम से बच्चे आसानी से बना लेते हैं, नाव वगैरह घर का जी चित्र बना लेता है। किसी पेड़ का चित्र बनाने बोलेंगे और बोलेंगे कि आप देखिए कौन सा पेड़ अधिक है, इसमें आप इतना लिखिए, कौन सा घर अधिक है उसमें आप इतना लिखिए। उसके माध्यम से बच्चों को बताएंगे और फिर बताएंगे ये जो त्रिभुज है उसको आयताकार बनाइए और वृत्ताकार में है तो बेलनाकार में है, ये सब भी बताएंगे मैम। हम तो पहले बताते थे लेकिन बुक के माध्यम से बताते थे तो जैसे तैसे उसी तरह, और हाँ पता हो गया कि हम ये भी इसको और इंटरेस्ट करना है तो आप जी ही है ना हेल्प आपसे तो ये चाहिए। जी अच्छी बात है मंजू जी, अभी आपको समझ आ गया कि कैसे सिखाना है। बढ़िया, अच्छी बात है। जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद मंजू जी। गुड़िया कुमारी। नमस्ते मैम। नमस्ते। पहले मैं चित्र पहली बताना है, जैसे कि कुछ का चित्र ले लेंगे कलम कॉपी, उससे उन्हीं लोग के वाला बेग उग जो भी चित्र हम लोग जब संभावना है बनाने वाला वही सब बना जी के उसके बाद बोलेंगे कि बेग छापे तो कितना है बेग में, 1 है कि 2 है, उसमें नंबर बैठा देंगे। उसके बाद फिर नीचे जोड़ में उसी तरह करके फिर बताना है कि बेग जी कितना है, पेन कितना है, कलम कितना है, उस तरह ही करके और जी फिर जोड़ बताएंगे। और फिर दूसरा में छोड़कर मतलब पहाड़ा, हम्म पहाड़ा में तो अधिकतर आप बताएं कि चप्पल के ही माध्यम से आप बताएंगे, काहे कि उस समय अधिक तुरंत मतलब समझ जी जाएगा वो समझ। जी बिल्कुल। बोलेंगे मतलब तुका पहाड़ा पर कैसे पढ़ना है, तुम लोग के पास 2-2 चप्पल है तो अपना अपना गिनो कि सबका 2-2 जी चप्पल, 10 चप्पल, 10 बच्चा का 2-2 हाँ चप्पल कितना होता है, उस तरह मतलब दू दू करके सारा लोग को जी बताएं। बिल्कुल। फिर 3 का पहाड़ा बोलेंगे तो एक एक कलम रख देंगे या कुछ भी उसमें साथ में रख देंगे चप्पल के साथ, तो बोलेंगे 3 का पहाड़ा पढ़ो इसमें कितना जी हुआ, बिल्कुल। इस तरह करके बताएंगे। फिर आकार में बढ़िया। बोले, आकार मतलब आकार में आकार वाला में गोलाकार, त्रिभुज, आयत, वर्ग जी लेके उसके बाद फिर उसी में से बोलेंगे कि मतलब
इन लोग मतलब सभी मिल मिलाकर क्या क्या बनता है, जैसे कि कोई घर बन जाता है, कोई हाँ जी। चांदा मामा बन जाता है, जैसे कि वो गोला से इस तरह मतलब बनाने बोलेंगे। और फिर जो आप बोले कि क्षेत्रफल और परिधि, पहले हम लोग को मतलब उतना अच्छा तरीके से समझ में नहीं आया था, फिर बताएं दोबारा तो समझ में आ गया। एक बार जब हम लोग प्रोग्राम में गए थे वहाँ मतलब प्रकाश भवन, तो वहाँ भी कोई सर थे, तो वो भी सर पूछे थे, तो मतलब उतना अच्छा तरीके से नहीं आया था तो नहीं बता पाए थे, पर अब बता लेंगे। जैसे कि बाहर वाला सारा मतलब बाउंड्री, तो वो हो गया जी परिधि, और फिर सारा घर ये करेंगे तो ये हो गया क्षेत्रफल। इस तरह मतलब समझ में जी, इस बार आ गया। ठीक बढ़िया, है। अच्छी बात है गुड़िया जी, आपको क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया, हम्म। धन्यवाद। हेमलता सोरेन जी। जी। जैसे जैसे कि मैम आपने शुरू में बताया कि चित्र के अनुसार मतलब जोड़ कैसे बताना है, तो उस जगह हम जैसे अल्फाबेट्स में ABCD को भी रख सकते हैं। बढ़िया। ABCD लिखेंगे और उसका नंबर में मतलब वेरी एक गुड। दो कुछ भी बढ़िया। लिख के मतलब बता सकते हैं बच्चों को, जोड़ 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 के, उससे मतलब ABCD जी। भी बच्चों को पहचान में आ सकेगा और फिर इधर जोड़ बिल्कुल। भी बच्चों का कंप्लीट होता जाएगा। जी। और फिर जो आपने बताया मतलब त्रिभुज, शंकु, वो सब का बच्चों को पहचान कराएंगे काट हम्म। काट के। उसके बाद काटने के साथ उसको उसी चीज से हम सामान को बनाना सिखाएंगे। जी। फिर आपने बताया था कि कौन जैसे गोला का जैसे बेलन किस प्रकार रोलर हम्म। होता है वो सब। हाँ जी। और जैसे मतलब एक साइड का कैसे फिसलता है कौन सा सामान, वो सब बताएंगे बच्चों को। ठीक है। और फिर पहाड़ा के अनुसार बताएंगे कि कैसे कैसे मतलब टिप स्टिच काउंटिंग। करके जी। पहाड़ा सीखेंगे। हाँ वो सब। और फिर जैसा आप बताएं अभी परिधि, क्षेत्रफल, जी। मतलब हल्का हल्का बच्चों को बताए थे, मतलब आप जिस प्रकार बताए थे उस तरह भी बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, बढ़िया हेमलता जी। आप सबको मैंने आज जो बताया, मैंने कोशिश की है कि आप 2 या 3 क्लास को साथ में लेके बैठते हैं तो आपको उस एक ही टॉपिक को कैसे अलग अलग बताना है ना, अलग अलग बच्चों को किस तरह से डिफरेंस रखना है, मैंने वो बताने की कोशिश की है। आप उसको ध्यान रखिएगा। नीरज जी, मेरे ख्याल से हमने सबसे बात कर ली है। हमने नहीं बोले मैम। अच्छा, ऐसा है, ठीक है, बताइए। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम पहले आपने बताया जैसे कि चित्र पहली, तो उसमें हम जैसे कि फल का चित्र बना देंगे या फिर कलर रख देंगे और उसमें बोलेंगे बच्चे को जोड़ने, और फिर जोड़ के बताएंगे बच्चे सब। और उसके बाद फिर बताएं आपने कि छोड़कर गिनना, जैसे 1 से 100 तक गिनती लिख देंगे बोर्ड में, और बच्चों को बोलेंगे छोड़ छोड़ के गिनना, जैसे कि हम वहाँ पे लिख देंगे 10। अब बोलेंगे जी। इसको 10 बढ़ा दो, तो 10 बढ़ाएगा तो 20 आ जाएगा, 20 बढ़ाए 10 जी। 10 बढ़ाएगा तो 10 30 आएगा। इसी तरह 10 10 बढ़ाने के लिए बोलेंगे, तो छोड़ जी। छोड़ के बढ़ाएगा बच्चे से। और उसके जी। बाद आपने बोला कि आकार, जैसे बच्चों को आकार बनाने बोलेंगे, चतुर्भुज आकार बनाने बोलेंगे, त्रिभुज बनाने बोलेंगे, या फिर कोई चीज का आकार हो, मतलब पेड़ हो गया, घर हो गया, सब बनाने ठीक है। बोलेंगे। और फिर आपने जैसे कि बोले फिर एक जैसे कि क्या बोले मैम, क्षेत्रफल परिधि निकालना क्षेत्रफल और परिधि। बताए, तो वाला निकालने बताएंगे। जी। और जी मैम यही सब बताइए। जी, ठीक है, धन्यवाद नीता जी, बहुत बढ़िया। जी मैम धन्यवाद। जी। अभी तो मैंने सबसे बात कर ली, कोई बाकी नहीं है ना? जी नीरज जी। जी बिल्कुल मैम, और हमारी सभी प्रशिक्षणार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।
आज का जो टॉपिक था विषयवार मार्गदर्शन मैथ, इसमें हमने विभिन्न प्रकार की टेक्निक के माध्यम से और टीएलएम के माध्यम से किस प्रकार से हमें संयुक्त कक्षाओं में मैथ को कंप्लीट कराना है, तो एक ट्रिक आज हमने सीखी है और आप सभी ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से बताया है कि हम इस प्रकार का कार्य अपने शैक्षणिक कार्य के दौरान कक्षा में बच्चों को सिखाएंगे, तो हम पूरा विश्वास और के साथ बोल सकते हैं कि आज के इस प्रशिक्षण के बाद आप अपने शैक्षणिक कार्य में जो गणित की ट्रिक मैम ने बताई हैं उनको विथ टीएलएम के कैसे बच्चों के साथ में प्रस्तुत करना है वो आप पूरी तैयारी करेंगे और उसका इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आप लोगों को मिलेंगे और जो समस्या आपके लिए जाती है संयुक्त कक्षा में पढ़ाने की, तो इसका भी समाधान इसी में है कि हम उन बच्चों को कैसे पढ़ाएं, ये भी हमने आज के सत्र के माध्यम से सीखा है। तो आप अपने शैक्षणिक कार्य के दौरान इसका इम्प्लीमेंट जरूर से करें, क्योंकि समय हो चला है और हमें हमारी भी एक समय की मर्यादा है, हम उससे आगे जा चुके हैं। चूंकि आप लोगों का ऐसा स्नेह है और मैम का इतना उदारता कहिए या लगाव कहिए आप लोगों के प्रति की समय की सीमा भी सिखाने में मजबूर नहीं कर पाती है। तो हम इस मंच के माध्यम से अपने प्रशिक्षणार्थी और प्रशिक्षक जी के लिए धन्यवाद प्रेषित करेंगे, क्योंकि सीखना और सिखाना दोनों जब एक साथ चलें तो बहुत ही आनंद आता है। तो मैम भी सिखा रही हैं और आप पूरे तरीके से सीख रहे हैं, क्योंकि ये जुड़ाव कम नहीं है, सबके पास समय है अपना अपना, लेकिन सीखने के लिए आप समय दे रहे हैं, ये कम बात नहीं है। तो हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र को विराम देंगे। आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। रही भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। इसी भावना के साथ आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जोहार, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मैम। जोहर मैम।